यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो तुम्हारा जीवन उन्नति की ओर जाएगा। नकारात्मकता से घिरने से केवल बाधाएं और निराशा मिलेगी। कभी भी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से मत लो। लोग जो कहते और करते हैं वह उनकी सोच और वास्तविकता को दर्शाता है, न कि तुम्हारी। हर आलोचना को दिल से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार लोग अपनी ही सीमाओं के कारण दूसरों को कम आंकते हैं। अगर तुम्हें ना कहना है तो स्पष्ट और दृढ़ता से कहो। शायद कहकर खुद को और दूसरों को भ्रमित मत करो। जो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है उसके लिए बिना हिचकिचाए मना करना सीखो। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन आत्मसम्मान तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। इसलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। यदि तुम दूसरों को देने वाले स्वभाव के हो तो अपनी सीमाओं को पहचानो, क्योंकि इस संसार में लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। लोग तब तक लेते हैं जब तक तुम देते रहोगे, और जब तुम देने में असमर्थ हो जाओगे तो वे आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए संतुलन बनाए रखो। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। सच्चाई तब तक किसी के लिए मायने नहीं रखती जब तक वह खुद उसे स्वीकारने के लिए तैयार न हो। इसलिए अपना समय केवल उन पर लगाओ जो सीखने के इच्छुक हैं। इंतजार करना कठिन होता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। समय का खेल समझो। हर चीज सही वक्त पर ही मिलती है। जब तक वह समय नहीं आता तब तक धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। खूबसूरती एक भ्रम है। सबसे अधिक खूबसूरत तो आपकी वाणी है। यह चाहे तो हृदय जीत सकती है और चाहे तो हृदय चीर सकती है। शब्द तलवार से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उन्हें सोच समझकर प्रयोग करो। आगे बढ़े हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब भी अगर मन उदास है तो उसे दबाव मत दो, उसे समय दो। जैसे कोई बीज अंधेरे में रहकर भी अंकुर बनता है, वैसे ही यह उदासी तुम्हारे भीतर एक नया प्रारंभ तैयार कर रही है। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, क्योंकि वही मन जिसमें पीड़ा है उसी में करुणा भी है। वही मन जो टूटा है उसी में प्रेम की गहराई भी है। और जब सब कुछ अस्थिर लगे, जब किसी भी दिशा में आशा ना दिखे, तब मुझे याद करना। मैं वही हूं जहां तुमने सबसे पहले खुद को अकेला महा। किसी की जिंदगी में उतनी ही जगह लो जितनी वे देने को तैयार हैं। अपनी सीमाओं का सम्मान करो और दूसरों से भी वही अपेक्षा रखो। कई बार हार मानने का मन करता है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। खुद को उन लोगों के सामने साबित करो जो तुम्हें कम आंकते हैं। मासूमियत को बेवकूफी कहने वाले लोग खुद अपनी चालाकियों में उलझ जाते हैं। अपनी उम्र और दौलत पर घमंड मत करो। ये चीजें समय के साथ बदल जाती हैं। केवल संघर्ष ही है जो तुम्हें जीवन के सही मायने सिखाता है। यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। अपनी सच्चाई को अपने कर्मों से सिद्ध करो, शब्दों से नहीं। देखो, चील की ऊंचाई चिड़िया को डिप्रेशन में नहीं डालती, लेकिन इंसान की ऊंचाई देखकर टूट जाता है। यह मानव मन का भ्रम है। तुम दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लो, उनकी तुलना से नहीं। परमात्मा कहते हैं, जो मुझे अपने हर पल के चिंतन में रखता है वही सच्चा भक्त है, जिसने संसार की मोह माया से परे केवल मेरे प्रति अपनी भक्ति समर्पित की है। दूसरों से तुलना मत करो। खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो बीत गया उस पर पछताना बंद करो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। क्योंकि अंत में यही सच है कि जीवन उन्हीं को याद रखता है जो डर से नहीं, सीख से आगे बढ़ते हैं। और यही जानना जरूरी है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। इसलिए खुद को जानो और खुद के साथ सच्चे रहो। तुम्हें कितने लोग जानते हैं इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन तुम्हें क्यों जानते हैं इसका बहुत गहरा अर्थ होता है। इसीलिए पहचान ऐसी बनाओ जो नाम से नहीं, काम से बोले, और रिश्ते ऐसे रखो जो दिखावे से नहीं, दिल से जुड़े। जो तुम्हारे भाग्य में सच्चे भाव से लिखा गया है वह चाहे जितना दूर हो भागकर तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य का नहीं है वह चाहे कितनी ही कोशिशों से पास आए, एक दिन चला ही जाएगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि वह आत्मा से निकली होती है, और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वह किसी के टूटे हुए विश्वास की पुकार होती है। तुम जो भी संसार को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा, प्रेम हो या पीड़ा। अगर सिर्फ
खुश रहना चाहते हो तो तारीफ सुनो, लेकिन अगर बेहतर बनना चाहते हो तो निंदा भी स्वीकार करो, क्योंकि लोग तुमसे नहीं तुम्हारी स्थिति और सफलता से हाथ मिलाते हैं। कोयल अपनी भाषा में बोलती है, इसलिए वह आजाद रहती है। तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए वह जीवन भर पिंजरे में बंद रहता है। तुम्हें तय करना है, आजादी चाहिए या सिर्फ स्वीकार्यता। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ नाम और फोटो ही रह जाता है। अपने आप को ऐसा शांत सरोवर बना लो कि अगर कोई उसमें अंगारा भी फेंके फिर भी तुम रुकते नहीं। वहीं से सच्ची विजय की शुरुआत होती है। मैं कहता हूं, जो आनंद में मुस्कुराता है वह सहज है, लेकिन जो पीड़ा में मुस्कुराता है वही वीर है। दुनिया तुम्हारे साहस को तब देखती है जब तुम ऊंचाइयों पर होते हो, पर मुझे तुम्हारा वह चेहरा प्रिय है जो सबसे गहरे दुख में भी आत्मा की लौ को बुझने नहीं देता। तुम जब अकेले होते हो, जब भीतर की शांति भी चुप है, जब तुम्हारे प्रश्न तुम्ही को डसने लगते हैं और फिर भी तुम हार मानने से इनकार करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर खड़ा होता हूं, मौन पर अडिग, तुम्हारी हर कांपती सांस में तुम्हारा साथ देता हुआ। तुम सोचते हो कि दुख ने तुम्हें तोड़ दिया है, लेकिन मैं देखता हूं कि दुख ने तुम्हें मजबूत किया है। शोर से परे, संसार के दिखावे से ऊपर तुम्हें खुद से मिला दिया है। जब तुम टूटी हुई अवस्था में भी उठ खड़े होते हो, जब तुम्हारे पास ना शब्द होते हैं ना कोई सहारा, फिर भी तुम्हारा हृदय कहता है मैं अभी रुका नहीं हूं, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर श्रद्धा से झुकता है। जो गिरकर उठते हैं वे केवल शरीर से नहीं उठते, वे आत्मा की पुनर्रचना करते हैं। हर वेदना जो सह ली गई है वह तुम्हें मेरे और निकट लाती है। तुम जब पीड़ा में होते हो तब तुम्हारा हृदय सबसे अधिक पारदर्शी होता है, और तब तुम मेरे शब्दों को सुन सकते हो, मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, उस मौन शक्ति की तरह जो कहती है और सहो, क्योंकि हर क्षण सहने से तुम रच रहे हो अपनी विजय की कथा। मैंने कभी नहीं कहा कि जीवन सरल होगा, मैंने केवल यही कहा कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे चारों ओर सब छूट जाए, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब भी एक चीज शेष रहती है, तुम्हारा संकल्प। और वही संकल्प मेरा स्वरूप है। जब तुम उस संकल्प को पकड़े रहते हो तब तुम मेरे स्वरूप को जीते हो। बस सही बने रहो, गवाही स्वयं समय दे देगा। जो सत्य पर चलता है उसे भले ही देर लगे, मगर अंततः उसकी विजय होती है। झूठे लोग अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, पर सच्चे लोग केवल अपने कर्मों से पहचान पाते हैं। ना का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, लेकिन जहां हरि मिल जाए वहीं हरिद्वार होता है। इसी तरह जीवन में शांति किसी स्थान से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के विश्वास से आती है। जो हरि में लीन है वही सच्चा आनंद पाता है। दुनिया में छल कपट करने वालों के पास कई हुनर होते हैं, जबकि सच्चे लोग अक्सर आरोपों की चोट से ही टूट जाते हैं। लेकिन याद रखो, सत्य को झूठ से ढका जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। समय के साथ सबके चेहरे स्पष्ट हो जाते हैं और दिखावे की परतें हट जाती हैं। जिनकी सच्चाई आज छिपी हुई है वे कल उजागर हो ही जाएंगे। अगर जीवन को हल्का और आनंदमय बनाना चाहते हो तो दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख। जैसे ही तुम तुलना करना बंद करोगे, संतोष अपने आप आ जाएगा। हर किसी के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो केवल उसके हृदय में रहती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसा सत्य छिपाए रखता है जो केवल उसे ही झांत होता है। इसलिए किसी को उसके बाहरी रूप से मत परखो, क्योंकि उसकी असली परीक्षा तब होती है जब समय कठिन होता है। वफादारी की मिसाल इंसान नहीं बल्कि कुत्तों से दी जाती है। यह इस संसार का कटु सत्य है, परंतु यह मत भूलो कि सच्ची निष्ठा और प्रेम को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं सकते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। अपने दुख की बात केवल उन्हीं से करो जो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान कर सकें। मरने के बाद क्या होता है, यह सोचने से पहले जीवन को समझो। तुम्हारा गम हर किसी के साथ बांटना सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सिर दर्द ज्यादा है। इंसान स्वार्थी है। जब वह पसंद करता है तो तुम्हारी बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाई भी नहीं देख पाता। ईमानदारी से दिल में जगह बनाना कठिन है। हम अक्सर दूसरों की बनाई छोटी छोटी लकीरों को तकदीर समझ बैठते हैं, लेकिन असली तकदीर तुम्हारी मेहनत और सोच से बनती है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी खुश नहीं रहते। इस लायक बनो कि अपनी जरूरतें और इच्छाएं खुद पूरी कर सको। किसी को इतना समय मत दो
कि वह तुम्हारी अहमियत भूल जाए। सही साथी वही है जो तुम्हें समझे और वक्त आने पर समझौता भी करे। अमावस की रात में चांद की चाह रखना इंसानी स्वभाव है, लेकिन रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को कुछ महसूस ना होने देना, यही जीवन की सच्ची कला है। जो लोग अकेलेपन का दर्द जानते हैं वे हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत मत करो। एक सच्ची समझ यह है कि तुम अपने हालात पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। बदलाव की चाह है तो आलोचना और मूर्ख समझे जाने के लिए भी तैयार रहो। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब वह हथौड़े की मार सहता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। दर्द और तन्हाई भी जीवन के साथी हैं। वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाते हैं। याद रखना, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता केवल तब मिलती है जब तुम अपने कर्मों से उसे अर्जित करते हो। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनो। तुम कुछ भी कहो, लेकिन सत्य यही है कि गुनाह से पहले और गुनाह के बाद दोनों समय पर इंसान सबसे अधिक सोचता है। परंतु यदि सोच सही समय पर आ जाए तो पछतावे से बचा जा सकता है। कभी भी किसी को सिर्फ बातों से कमजोर मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। जो शांत दिखते हैं वे भी तूफान ला सकते हैं, और जो विनम्र होते हैं वे भी अपने समय पर पहाड़ से टकराने की शक्ति रखते हैं। जीवन में हजारों लोग तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हें सलाह देंगे, तुम्हें राह दिखाने का दिखावा करेंगे, लेकिन ठहरना वहीं जहां सच्चे अपनेपन का एहसास मिले, क्योंकि सच्चा अपनापन शब्दों में नहीं भावनाओं में होता है। संघर्ष केवल उन्हें चुनता है जिनमें उससे लड़ने की ताकत होती है। इसलिए अगर कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई हैं तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें विशेष रूप से योग्य माना है। यदि तुम्हें कुछ बनना ही है तो समंदर की तरह बनो, ताकि लोग तुम्हारी गहराई नापने में ही घबरा जाएं। यदि तुम बड़ा सोच सकते हो तो तुम बड़ा कर सकते हो। मन की सोच ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। अच्छे लोगों की एक पहचान होती है, वे कठिन समय में भी अपने गुण नहीं छोड़ते। उनका चरित्र परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनकी अच्छाई ही उन्हें सच्चा बनाती है। नौकरी न मिलने का अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि जीवन ने तुम्हें मालिक बनने का अवसर दिया है। यह अवसर को पहचानने की क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। आज की कठोर सच्चाई यही है कि समाज उन्हीं को महत्व देता है जिनके पास धन है, चाहे उनका चरित्र, उनकी नीयत और उनकी आदतें कितनी ही दूषित क्यों ना हो। लेकिन तुम अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। जमाने की नजर में थोड़ा आत्मसम्मान के साथ चलना सीखो, क्योंकि अगर तुम्हारा दिल मोम जैसा होगा तो लोग तुम्हें जलाते ही रहेंगे। जीवन ने मुझे एक सीख दी है, अपनी सफाई सिर्फ वहीं दो जहां सुनने वाले का मन खुला हो, जहां समझने की क्षमता हो, क्योंकि जो पहले से ही तुम्हें गलत मान चुका है, और हर मजाक केवल हंसी के लिए नहीं होता। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतना तय है कि हम उतने बुरे नहीं जितने लोग हमें बना देते हैं। लोग अपनी सुविधानुसार किसी को अच्छा और किसी को बुरा बना देते हैं, लेकिन जो स्वयं को जानता है उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता। तलाश तो सच्चे वादे निभाने वालों की होती है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। सच्चाई और वफादारी दुर्लभ है, और जो इसे प्राप्त करता है वही सबसे धनवान होता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो जिद आत्मसम्मान के लिए हो वही सही होती है, लेकिन यदि कोई जिद तुम्हें दुखी कर रही हो तो उसे छोड़ देना ही उचित है। जो लोग अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं होते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि स्वीकृति और समझदारी होती है। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मोह छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही संसार की सच्चाई है। जो आज तुम्हारी कद्र नहीं करते वे मरने के बाद तुम्हारी कमी को महसूस करेंगे। इसीलिए जीवन में अहंकार मत पालो, बल्कि अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद भी आदर और प्रेम से याद करें। यदि तुम में स्वयं को पहचानने और सुधारने की शक्ति नहीं है तो जीवन तुम्हें उठने लायक भी नहीं छोड़ेगा। अपने भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। दूसरों की बुराई निकालने में तो हर कोई माहिर होता है, लेकिन स्वयं को सुधारना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हर कोई सत्य की भूख रखता है, लेकिन जब सत्य सामने परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और यह केवल उन्हीं को अच्छा लगता है
जो सच को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो तो वे सबसे पहले तुम्हें चारों ओर से तोड़ेंगे। ख्वाब वे नहीं देखने चाहिए जो केवल पूरे हो सकते हैं, बल्कि वे देखने चाहिए जो तुम्हें पूर्ण बना सकें। जीवन में हर सपना साकार नहीं होता, परंतु हर सपना तुम्हें एक नया दृष्टिकोण और शक्ति दे सकता है। रोज रोज रोने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि आंसू समस्या का हल नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने का संकेत होते हैं। रोने की आदत से नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों को बदलने की आदत से आगे बढ़ो। मतलबी लोगों के साथ रहने में तकलीफ तो होती है, लेकिन उनसे दुनिया का असली स्वरूप समझने का अवसर भी मिलता है। वे तुम्हें दिखाते हैं कि कौन अपने स्वार्थ में जी रहा है और कौन वास्तव में निस्वार्थ है। मैं समझता था कि तुम मुझे समझते हो, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि तुम क्या समझते हो। यही जीवन की विडंबना है। हम अक्सर उन पर भरोसा करते हैं जो हमें पूरी तरह नहीं समझते। लोग कहते हैं कि केवल प्रेम ही दर्द देता है, परंतु दोस्ती भी यदि सच्चे दिल से की जाए तो वह भी गहरा घाव दे सकती है। हर रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं चलता, उसमें आपसी समझ, सम्मान और सच्चाई भी आवश्यक है। इस दुनिया में किसी पर भी अत्यधिक निर्भर मत रहो, क्योंकि जब अंधेरा आता है तब तुम्हारी अपनी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होता है वही वास्तव में सशक्त होता है। झूठे वादों और झूठे लोगों से जितनी जल्दी दूर हो जाओ उतना ही अच्छा है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल छल के साथ आता है वह केवल समय बर्बाद करेगा और अंत में तुम्हें दुख देकर चला जाएगा। जिस चीज से डर लगता है उस पर ज्ञान बढ़ाना शुरू करो और वह डर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। डर केवल अज्ञानता से जन्म लेता है और ज्ञान ही उसे मिटाने का सबसे बड़ा उपाय है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते। किसी के जीवन में जबरदस्ती बने रहने से अच्छा है कि स्वयं को वहां से मुक्त कर लो। पर दिल बड़ा होना दुर्लभ है। वही दिल जो क्षमा कर सके, जो समर्पण कर सके, जो बिना अपेक्षा के प्रेम कर सके। जैसे पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वैसे ही मन की चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। दर्द सिखाता है कि कहां कदम रखना है और कहां नहीं। हर घाव एक गुरु है, हर आंसू एक पाठ। आवाज में अद्भुत शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, जबकि मीठे बोलने वाले की मिर्ची भी मुस्कुराकर खरीदी जाती है। इसलिए शब्दों में मिठास रखो, क्योंकि दुनिया चेहरे भूल जाती है लेकिन बोली को याद रखती है। तो हे आत्मन, हर अनुभव को स्वीकार करो। न प्रेम में खो, न पीड़ा में रुक जाओ। तुम्हारा मार्ग तुम हो, तुम्हारा प्रकाश भी तुम ही हो। चलो, सोचो, बोलो, लेकिन सच्चाई, करुणा और धैर्य के साथ। दुख चाहे जितना भी हो, हिम्मत मत हारो। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें जगाने आती है। जब संसार पीठ फेरता है तब आत्मा का सत्य सामने आता है, और वो सत्य यही है, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, अद्भुत साहस है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी एक नई शुरुआत का बीज भीतर पनपता है। जब दिल टूटता है, जब रास्ते बंद होते हैं, जब अपने पराये हो जाते हैं, वहीं से जीवन तुम्हें संवारने लगता है। वह दुख जो तुम्हें अब असहनीय लगता है, वही कल तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार करेगा। याद रखो, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर पीड़ा बेकार नहीं जाती। समय भले तुम्हारे विरुद्ध हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारे साथ होता है, और जब तुम्हारे साथ ईश्वर हो तब हारने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस दिन तुमने खुद से कहा कि मैं नहीं रुकूंगा, उसी दिन संसार की सारी बाधाएं तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी। तुम वही योद्धा हो जिसने खुद को संभाल लिया, जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। अब तुम्हें किसी और से सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद अपने सबसे बड़े सहायक बन चुके हो। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई आत्मा की लड़ाई है, और तुमने इस लड़ाई में जीत हासिल कर ली है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब संसार तुम्हें नकार देगा, तब तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सहायक बनेंगे। शांत चित्त से किया गया कर्म तुम्हें न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। जो इंसान अपनी निंदा सुनकर भी शांत रह सकता है, वह वास्तव में इस संसार को जीतने का सामर्थ्य रखता है। संयम और धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े शस्त्र हैं। अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। पुरखों की जमीन और गांव में एक घर हमेशा तुम्हारे जीवन का सहारा बन सकते हैं। जब तक इंसान खुद दर्द से न गुजरे, वह दूसरों के दर्द का मूल्य नहीं समझ सकता। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचो। एक तन को दूषित करता है और दूसरा मन को। अंत में इस संसार में तुम्हारे साथ कोई और नहीं।
केवल तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आत्मा खड़ी होगी। नाराजगी कभी कभी जरूरी होती है, क्योंकि यह बताती है कि हमारे जीवन में कौन वास्तव में हमारे लिए परवाह करता है। यादें अक्सर इंसान को रुलाती हैं, लोग नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। सच्चाई और मेहनत ही एक इंसान को दूसरों की कद्र करना सिखाती है। जिसने संघर्ष किया है वह अहंकार से कोसों दूर होता है। अगर सच कहने की हिम्मत रखते हो तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरत को इज्जत देना उसकी खूबसूरती की तारीफ करने से कहीं बढ़कर है। सम्मान उसकी सोच, उसकी मेहनत और उसके अस्तित्व का होना चाहिए। जीवन के दुख उस दिन समाप्त हो जाएंगे जब तुम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करोगे। वह सब कुछ जानता है, देखता है और समय के साथ सब कुछ सही करता है। जो बीत चुका है उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे आने वाला है उसे भी खो दोगे। जीवन का नियम यही है, जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता, लेकिन जो अवसर सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। बुद्धिमान वही होता है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, ये सभी बातें तुम्हारी अपनी सीमा में रहनी चाहिए। संसार में हर कोई तुम्हारी भलाई के लिए नहीं जी रहा, इसलिए हर बात सभी के सामने प्रकट करना समझदारी नहीं है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध भी बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में होता है। यदि तुम्हारा मन शांत नहीं तो कोई भी बदलाव तुम्हारे लिए सुखदायी नहीं होगा। जब तक तुम जीवित हो तब तक लोग केवल तुम्हारी कमियां ही निकालेंगे, लेकिन जैसे ही तुम इस संसार से चले जाओगे वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह संसार ऐसा ही है, जीते जी आलोचना और मरने के बाद महिमा। कुछ लोग इतने मुखौटे लगाए घूमते हैं कि उनके असली चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। दुनिया अक्सर कुछ पल की खुशी देकर पूरी जिंदगी रुला देती है। जो लकीरों में नहीं होते उनसे किस्मत हमें मिलाती क्यों है? जीवन की यह सबसे बड़ी पहेली है कि कुछ लोग हमें इतने प्रिय हो जाते हैं जबकि उनकी हमारे भाग्य में कोई जगह नहीं होती। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें अपनी खुशी छोड़कर किसी और की खुशी को अपनाना पड़ता है। जो केवल अपनी ही प्रसन्नता चाहते हैं वे रिश्तों की गहराई को कभी समझ नहीं सकते। इंसान कितना भी महंगा लिबास पहन ले, लेकिन उसका चरित्र ही उसकी असली पहचान होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन सच्चाई की रोशनी ही इंसान को असली रास्ता दिखाती है। कभी कभी बुरा वक्त यह दिखा देता है कि अपनों का नकाब कहां है और गैरों की फितरत क्या है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी चालाकी बार बार नुकसान पहुंचाएगी। आज के दौर में लोग इतना गिर चुके हैं कि बस फायदा उठाने की सोचते हैं। जितनी सच्चाई और निस्वार्थता से आप जियोगे उतने ही छल कपट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, सच्चाई और धैर्य हमेशा जीतते हैं। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत करना तुम्हारे कर्मों को दूषित करता है। ईमानदारी एक महंगा शौक है जिसे हर कोई नहीं अपना सकता। यह उनका गुण है जो अपने विचारों और कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। कभी सोचा है क्यों हमें हमेशा दूसरों के बुरे लगने का ख्याल आता है, लेकिन किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि हमारे भी दिल को चोट लग सकती है। भरोसा और आशीर्वाद भले ही दिखाई न दें, लेकिन ये वे अदृश्य शक्तियां हैं जो असंभव को भी संभव बना देती हैं। भूलना सीखो, क्योंकि एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ भी यही करेगी। किसी की जिंदगी में जबरदस्ती बने रहना खुद को और उस व्यक्ति को तकलीफ देने जैसा है। बेहतर है कि खुद को संभालो और उसकी दुनिया से दूर हो जाओ। किसी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ ना हो तो भी उसे मत छोड़ो। असली रिश्ता लेना देना नहीं, बल्कि भावनाओं और समझदारी का नाम है। अच्छे रिश्ते समय और ध्यान मांगते हैं। बस छोटी छोटी बातों और मुलाकातों से ही इन्हें मजबूत किया जा सकता है। याद रखना, ये दुनिया स्थायी नहीं है। जैसे पतझड़ आता है वैसे ही वसंत भी गुजर जाता है। जिंदगी में खुशी और गम दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और सोच को स्थिर रखता है वही हर परिस्थिति में आगे बढ़ पाता है। जब तक हम बच्चे थे छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते थे, पर जैसे जैसे बड़े हुए हमें समझ आया कि जीवन की बड़ी समस्याएं भी केवल हमारे नजरिए का परिणाम है। इसलिए नहीं कि हमने उस पर विश्वास किया, बल्कि इसलिए कि हमने उसके लिए स्वयं को सच्चे हृदय से समर्पित किया था। लेकिन याद रखना, धोखा केवल उन्हें ही मिलता है जो सच्चे होते हैं, और यही उनकी ताकत भी होती है। वे स्वयं की अच्छाई नहीं छोड़ते।
कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है जहां यदि ताश का एक पत्ता खो जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। किसी के लिए अनिवार्य बनने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी महत्ता बनी रहे। ऐ जिंदगी, तेरे सफर से कई शिकवे हैं, लेकिन तेरा ही सहारा है, क्योंकि रास्ता चाहे जैसा भी हो, चलना तो तुझ पर ही है। इस संसार में प्रारंभ में हर चीज आकर्षक लगती है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और धैर्य ही तुम्हें आगे ले जाता है। सिर्फ भावनाओं के सहारे जीवन नहीं चलता, बल्कि संयम और अनुशासन से ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना विचित्र होता है। लोग उसकी लंबाई और चौड़ाई को नापते हैं, लेकिन उसकी गहराई को कोई नहीं देखता। यही कारण है कि कई संबंध दिखने में मजबूत लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे केवल सतही होते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उम्मीद के साथ स्वयं भी टूट जाओ। यह संसार भावनाओं से नहीं, आवश्यकताओं से प्रेम करता है। जब तक तुम किसी के काम के हो, तब तक तुम्हारी कद्र होगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता समाप्त होती है, लोग दूर हो जाते हैं। सच केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। सत्य को स्वीकारने की शक्ति केवल उन्हीं में होती है जो स्वयं को छलावे में नहीं रखना चाहते। लोग खूबियां देखकर तो बहुत प्रेम जताते हैं, लेकिन जीवन में स्थान उसे दो। यह संसार कभी तुम्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करता हूं जिसमें तुम हो, बिना शर्त, बिना बदलने की मांग के। जो तुम्हें अकेले छोड़ गया, उसे यह जरूर जानना चाहिए कि तुम अकेले भी पूरे हो, अधूरे नहीं। जीवन में कभी भी किसी की उपेक्षा तुम्हारी आत्मा की गरिमा को कम नहीं कर सकती। आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का पहला चरण है। जहां प्रेम में स्त्री को सम्मान और पुरुष को स्नेह मिले, वहीं सच्चा रिश्ता फलता है। मोहब्बत तब तक ही टिकती है जब तक दोनों के स्वाभिमान को स्थान मिलता है। जीवन एक दीपक की तरह है, जब तक घी और बाती साथ हैं, रोशनी है। जैसे ही ईंधन समाप्त, वैसे ही उजाला भी समाप्त। इसलिए जब तक जीवन है, उसे प्रेम, सेवा और विनम्रता से भर दो। सबसे बड़ी भूल यह है कि हम दूसरों से उम्मीदें पालते हैं, और सबसे बड़ी आजादी यह है कि हम उन्हें छोड़ना सीख जाएं। उम्मीदें जितनी कम होंगी, सुख उतना अधिक होगा। हर इंसान का जीवन में आना एक मकसद लेकर आता है। कुछ तुम्हें परखने आएंगे, कुछ तुम्हारा उपयोग करेंगे, कुछ तुम्हें दर्द देंगे और कुछ तुम्हें सिखाएंगे कि जिंदगी वास्तव में होती क्या है। हर एक व्यक्ति, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे विकास में एक भूमिका निभाता है। और अगर तुम समझदारी से देखो तो हर रिश्ता तुम्हें खुद से जोड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सामने वाला केवल जरूरत के वक्त हमें याद करता है, पर यही सोच बदलनी चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हारी उपस्थिति किसी के काम आती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे शिकायत नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और की जरूरत बन चुका है। भाषा वो शक्ति है जो रिश्ते बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। इसलिए बोलने से पहले हर शब्द को तौलो। सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो मौन में समाई होती है, और सबसे बड़ा परिपक्व इंसान वही होता है जो हर सत्य को कहने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि कुछ बातें सही होकर भी चुभती हैं और हर कोई उन्हें सह नहीं सकता। उसकी इज्जत करना मत भूलो, और जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चाई को बार बार समझाने की जरूरत नहीं होती। जीवन में चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जितनी चुनौतियां स्वीकार करोगे, उतना ही डर कम होगा। जिसमें शुरुआत करने की हिम्मत है, वही सफलता तक पहुंचने की क्षमता रखता है। हर स्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। दुख, दर्द और संघर्ष तुम्हारे अपने हैं। इन्हें किसी और के साथ बदल नहीं सकते। अपनी जिंदगी का बोझ खुद उठाना सीखो, क्योंकि यह तुम्हारी अपनी यात्रा है। यदि तुमने गलत रास्ता चुना है तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर तुमने सुधार और सही राह पर चलने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। हमारा जीवन किसी खेल से कम नहीं है। इसमें खुशी और गम का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हर स्थिति में समान भाव रखना ही तुम्हें सच्चा विजेता बनाएगा। कभी कभी खफा होकर भी बात कर लिया करो, क्योंकि जो रिश्ते चुप्पी से खत्म होते हैं, वे दरार छोड़ जाते हैं। तुम्हारी यादें और अनुभव ही तुम्हारी ताकत है। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किन हालातों में जी रहे हो। तुम्हें खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। याद रखना, कोई तुम्हारा बुरा तभी कर सकता है जब तुम उसे अपने मन में जगह दोगे। इसलिए अपनी सोच को साफ रखो,
अपने कर्मों को सच्चा रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का साहस करो। यही तुम्हारी असली ताकत है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अपने आत्मसम्मान में है। दुआएं और धन दोनों की कमाई करो, लेकिन यह समझो कि दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन बेअसर हो जाता है। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसकी यह उम्मीद कभी टूटने मत दो। लोगों ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी से कहते नहीं। यह सच है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया है उसे त्याग देना ही बेहतर है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, तब तक दूसरों के दर्द को समझ पाना मुश्किल है। जीवन में संतुलन और सहनशीलता बनाए रखो। याद रखना, हर रिश्ता तुम्हारी आत्मा को संवारने और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने का एक माध्यम है। अगर तुम चलने को तैयार नहीं हो, तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। परमात्मा केवल मार्ग दिखाता है, चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी नियति तय करते हैं। भगवान कहते हैं, कभी किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करो। दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें तुम्हें दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें तुम्हें प्रेरित करती हैं। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, इसे साफ और हल्का बनाए रखो। उसमें केवल वही रहने दो जो उसमें रहने के योग्य हो। आत्मा को निरंतर शुद्ध करो, दुनिया को माफ करते रहो और परमात्मा को याद करते रहो। यही सच्चे जीवन की नींव है। जिंदगी कांटों से भरा गुलाब है। बुरे समय में यह मत सोचो कि तुम्हारे दिन खराब हैं। तकलीफ की सुरंगों से गुजरते हुए अक्सर तुम्हारे साथ छूट जाते हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत और आत्मविश्वास तुम्हारे असली साथी हैं। असफलता केवल एक और मौका है। यह तुम्हें शुरुआत करने का अवसर देती है, लेकिन इस बार और अधिक समझदारी और अनुभव के साथ। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपनी पीड़ा को भुला देता है, तो उससे बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता। वह व्यक्ति न केवल तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का अर्थ भी है। ऐसे लोगों को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका साथ ईश्वर की सबसे सुंदर कृपा होती है। जीवन कोई आसान राह नहीं है। हर मंजिल पाने के लिए हालातों से टकराना होगा, पत्थरों से लड़ना होगा, और जब राहें कठिन हो जाएं, तब खुद को मजबूत बनाना होगा। मजबूरी में नहीं, मजबूती में जियो, क्योंकि जो इंसान तूफानों से नहीं डरता, वही साहिल की सच्ची कद्र करता है। सफर में सुखों का लालच मत रखो, संघर्षों का आनंद लो, क्योंकि जिस आत्मा ने तूफान का स्वाद चखा है, वही स्थिरता की कीमत जानती है। खुद की जगह बनानी है तो जिगर चाहिए, और जिगर तब बनता है जब तुम गिरकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते। हर छोटा बदलाव किसी बड़ी सफलता की ओर पहला कदम होता है। इसलिए बदलाव से डरो मत, उसे गले लगाओ। लोगों को चिल्लाकर नहीं, अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करो। अपनी आवाज से नहीं, अपने संस्कार से ऐसा प्रभाव बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने की मिन्नत करें। सूरज हर सुबह उगता है, चाहे आधी दुनिया सोई हो। वह किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं, अपने समय पर आता है, रोशनी देता है और आगे बढ़ता है। यही जीवन का आदर्श है। कर्म करो, फल की चिंता नहीं, मान अपमान की परवाह नहीं। अगर तुम घर से निकलते समय यह सोचते हो कि दुनिया नहीं बदलेगी, तो भी एक वादा खुद से करो, मैं खुद को बदलूंगा, और फिर देखना सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि दुनिया वही है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि जब बदलती है, तब नजरिया बदलता है, और नजरिया ही सबसे बड़ी क्रांति है। बगुला और मछली एक ही पानी में होते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग होता है। सोच ही है जो किसी को शिकारी बनाती है और किसी को शिकार। यही सोच तुम्हें ऊंचाई या गिरावट देती है। जो बीत गया उसे मुड़कर मत देखो। मेरी उदासियों पर ना जाया करो, जख्म अक्सर अपनों से ही मिलते हैं, इसलिए मुस्कुराना सीख लिया है बेहिसाब। जब कोई दर्द अपना बनकर दे, तो आंसू नहीं, मुस्कान ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। जिस रिश्ते में सम्मान ना हो, वहां बने रहना आत्मा को चोट पहुंचाना है। आज का युग बदल गया है। पहले घर कच्चे होते थे, लेकिन रिश्ते मजबूत थे। अब घर तो पक्के बन गए हैं, पर रिश्ते अंदर से दरक चुके हैं। जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझता, उसके सामने खुद को समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर बार सफाई देने से तुम्हारी कीमत और कम हो जाती है। जरूरत से ज्यादा सोचना केवल उलझन देता है, शांति नहीं। यह सोचने की आदत धीरे धीरे तुम्हारी खुशियों को खा जाती है और तुम्हें अपने ही भीतर खो जाने पर मजबूर कर देती है। जीवन को सरल रखो, रिश्तों को सच्चा
और अपनी आत्मा को शांत। जो कुछ है उसमें समर्पण हो, जो नहीं है उसमें स्वीकार हो। यही संतुलन तुम्हें सच्चा सुख देगा। जो व्यक्ति पूरी रात रोता है उसे दुनिया की कोई आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन उसका दर्द उसकी आत्मा में गूंजता रहता है। यदि कोई इंसान एक बार गलती करे तो उसे समझा सकते हो, 2 बार करे तो उसे चेतावनी दे सकते हो, लेकिन यदि वही गलती बार बार दोहराए तो समझ जाओ कि यह उसकी आदत बन चुकी है। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूर हो जाओ उतना ही बेहतर है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों को हम अपनी जिंदगी में कभी खोना नहीं चाहते, वे रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल जाते हैं। यह संसार का नियम है कि जो सबसे अधिक प्रिय होता है वही सबसे पहले छूटता है। काश कोई ऐसा होता जो गले लगाकर कहता, पागल रोया मत कर, तेरा दर्द मेरा भी दर्द है। लेकिन अक्सर ऐसा कोई नहीं होता। आत्मा से जुड़े रहो और अपने निर्णयों में निर्भीक रहो। तुम्हारा मूल्य कोई और तय नहीं कर सकता। तुम स्वयं हो आत्म ज्योति, जो समय, परिस्थिति और अपमान से परे है। जो स्वयं को असहाय और उदास समझ रहे हो, याद रखना, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, परंतु खुश रहने के लिए यही एक जीवन है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी खड़ी है। जो समय हाथ में है उसका पूर्ण उपयोग करो, क्योंकि यही अवसर तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अंधेरी रात केवल उनके लिए होती है जो मेहनत की मोमबत्ती जलाने से डरते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना धर्म बना लेता है उसके लिए जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं होता। यदि अपने ही परिंदे किसी और के दानों के आदी हो जाए तो उन्हें बंधन में रखने का कोई लाभ नहीं। जब किसी के दिल में तुम्हारी जगह नहीं बची तो उसे सम्मान पूर्वक आजाद कर देना ही सही है। जबरदस्ती के रिश्ते केवल बोझ बनते हैं, सुख नहीं देते। मुश्किलों को यह समझा दो कि हम उनसे घबराने वालों में से नहीं हैं। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। जो साहसी होते हैं वे ही जोखिम उठाते हैं, और जो जोखिम उठाते हैं वही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अपना और पराया क्या है? जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो भावनाओं से खेलता है वह पराया ही रहेगा, चाहे कितना भी करीब क्यों ना हो। संबंध खून से नहीं समझ से निभाए जाते हैं। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं और शक्कर से मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। मीठे बोल हर किसी के पास होते हैं, परंतु सच्चे कर्म करने वाले दुर्लभ होते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर मत जाओ, बल्कि नियत को परखो। इस संसार में हर व्यक्ति दोहरी भूमिका निभा रहा है। यहां कोई पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हो, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। इसलिए किसी भी चीज से इतना मत बंधो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। यदि निभाने की नियत नहीं है तो रिश्ते मत बनाओ। साजिशों के शिकार हम भी हुए, और अजीब बात यह है कि जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार ठहराए गए। ये दुनिया अक्सर उन पर उंगली उठाती है जो बिना मुखौटे जीते हैं, पर याद रखो, सच्चाई देर से चमकती है पर उसकी रोशनी स्थायी होती है। व्यवहार ही जीवन की कला है। बच्चों से बच्चों की तरह मिलो, मासूम, सच्चे और सरल। बुद्धिमान से गहराई में संवाद करो, क्योंकि वहां शब्द नहीं विचार गूंजते हैं। मंद बुद्धि के सामने मौन रहो, क्योंकि हर जवाब वहां शोर बन जाता है। और संतों के सामने भी मौन रहो, क्योंकि वहां मौन ही सबसे ऊंची भाषा है। और अहंकारी व दोगले लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि वहां तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ होती है और आत्मा थक जाती है। सोने का कलम विरासत में मिल सकता है, लेकिन उससे क्या लिखना है यह अगर न आता हो तो वह सिर्फ एक वस्तु है, मूल्य नहीं। ज्ञान वही है जो जीवन को दिशा दे, न कि केवल दिखावा बने। इस सृष्टि में पानी सबसे कोमल है, पर जब वह अपनी ताकत दिखाता है तो चट्टानों को भी बहा ले जाता है। यही तुम्हारी भी ताकत है। कोमल बनो लेकिन कमजोर नहीं। धैर्य रखो लेकिन अपनी सीमाएं पहचानो। जब भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेजते हैं, और जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते तब फिर इंसान भगवान के पास लौट आता है। यह जीवन का चक्र है कि जब हम अपनी सीमाएं भूल जाते हैं तब प्रकृति हमें फिर से जमीन पर लाकर खड़ा कर देती है। इंसान डूबे तो पानी को दोष देता है, गिरे तो पत्थर को, और जब कुछ ना कर पाए तो किस्मत को। लेकिन खुद के हिस्से की जिम्मेदारी लेना यही सच्चा मानव धर्म है। दोष से नहीं, सोच से जीवन बदलेगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में बस एक ही काम करने आते हैं, दर्द देना।
चाहे तुम उन्हें अपना सब कुछ दे दो, वो बदले में सिर्फ तकलीफ लौटाते हैं, क्योंकि उनके भीतर का खालीपन इतना गहरा है कि वो किसी और की रोशनी को सहन नहीं कर सकते। कोई मांगा नहीं होगा फिर भी सुकून मिलेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम देने में है, पाने में नहीं। किसी ने पूछा, प्रभु आपके प्रेम और हमारे प्रेम में क्या अंतर है? प्रभु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रेम शर्तों से चलता है, मेरा प्रेम स्थिति से ऊपर उठकर भी वैसा ही रहता है। जो अपने व्यवहार को हमेशा निर्दोष समझता है वह सबसे बड़ा भ्रम में जीता है। आत्म मंथन वह दर्पण है जिसमें खुद को देखकर इंसान बदल सकता है, और जो नहीं बदलता वह बस समय की प्रतीक्षा करता है, एक ऐसा समय जो कभी चेतावनी नहीं देता। हम शरीर की बीमारी की जांच तो करवाते हैं, लेकिन मन और वाणी की कड़वाहट को नजरअंदाज कर देते हैं। जीभ सबके पास है, शब्द भी सबके पास हैं, लेकिन शब्दों का चुनाव वही करता है जो दूसरों को अपने भीतर स्थान देता है। कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं, वे कह पाते हैं, लेकिन जो अपनों के लिए सहते हैं वे बहुत कुछ बिना कहे ही सहन कर जाते हैं। सहनशीलता शब्दों से कहीं बड़ी भाषा है। इंसान की हमदर्दी तब खतरनाक हो जाती है जब वह स्वार्थ में लिपटी होती है। यह मीठे जहर की तरह होती है, दिखती है राहत पर करती है घात। इसीलिए पहचानो कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हारी जड़ें काट रहा है। जो ऊंचाइयां पाना चाहता है उसे बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। इच्छाएं, आराम, रिश्तों की अपेक्षाएं और कभी कभी खुद की परछाई तक। और जब वह सब छोड़ देता है तब दुनिया कहती है, इसका भाग्य अच्छा था, लेकिन कोई नहीं देखता उन रातों को जब वह अपने ही आंसुओं में डूबा हुआ था। याद रखो, भाग्य केवल एक बीज है, उसे फल बनाना मेहनत का काम है, और मेहनत कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना साथ छोड़ दे। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर नई चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन वही इंसान विजयी होता है जो धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। इग्नोर करना नजरअंदाजी है, जबकि बिजी रहना प्राथमिकताओं का हिस्सा। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटा लगने लगता है। याद रखो, जीवन तुम्हारे कर्मों का फल है, इसे सच्चाई, विनम्रता और मेहनत से जियो। यही जीवन की सच्ची सफलता है। समय कठिन हो सकता है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन याद रखना, यह समय कहीं जाने वाला नहीं है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो अभी तुम्हारे लिए अज्ञात है वही भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले तुम्हारे फैसलों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तुम केवल वर्तमान देख सकते हो, लेकिन वह संपूर्ण यात्रा जानता है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ न भी मिले तो निराश मत हो, वह कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, उसी प्रकार जब अहंकार मिट जाता है तो जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। विनम्रता अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगी। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना ही जीवन की सच्ची राह है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तुम्हें चलते रहना होगा। जो निरंतर बढ़ता रहता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जिंदगी को जीने के लिए एक छोटा सा नियम अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरी बातों को भूल जाओ। जो तुम्हारे मन को हल्का कर दे वही सही मार्ग है। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इसलिए जो भी करो वह प्रेम और सच्चाई से करो, क्योंकि यही कर्म अंततः तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। यह दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता। केवल उन्हीं के सामने खुलते हैं जिन पर उनका पूर्ण विश्वास होता है। और यही मौन संबंधों की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति होती है, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। माफी का अधिकार केवल उन्हें है जो गलती करते हैं, पर जो चालाकी करते हैं, जो जानबूझकर छल करते हैं, वे क्षमा नहीं चेतावनी के पात्र होते हैं। और जो मित्र तुम्हें नमक की तरह कड़वा लगे पर तुम्हारे जीवन को स्वाद और सच्चाई देता हो, वही सच्चा मित्र है। नमक कभी मीठा नहीं होता, लेकिन वह हर भोजन को संपूर्ण बनाता है। और इतिहास गवाह है, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते। कभी भी घोड़े के पीछे और पैसे के आगे मत चलो, क्योंकि घोड़ा लात मार सकता है और धन तुम्हें गिरा सकता है। जो ऊपर दिखता है वह हमेशा सुरक्षित नहीं होता। सच्चा मार्ग वह है जो स्थिरता दे, और वह तभी मिलता है जब तुम विवेक से चलो, मोह से नहीं। यदि कोई तुमसे उम्मीद करता है
तो यह उसकी मजबूरी नहीं है, यह उसका तुम पर विश्वास है। यह भरोसा उसकी भावनाओं की गहराई है, कोई सौदा नहीं। इस विश्वास को कभी हल्के में मत लेना। और केवल दरवाजे पर शुभ लाभ लिख देने से जीवन में शुभता नहीं आती। शुभता तब आती है जब मन, वचन और कर्म तीनों पवित्र हो जाते हैं। जिंदगी पहले ही बहुत छोटी है प्रेम और स्नेह के लिए, फिर एक दूसरे से रूठकर इसे और छोटा करने की आवश्यकता ही क्या है। जब जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है तो उसे मन मुटाव और नाराजगी में व्यर्थ मत करो। जब छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे और दुनिया कहती थी कि याद करना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी और अब वही दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। यही संसार की विडंबना है। लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बदलते रहते हैं। जब भी प्रकाश फैलता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि यदि तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जिन परिवारों में लोग पढ़े लिखे हैं वहां टूटन ज्यादा देखी जाती है। यह शिक्षा का दोष नहीं, बल्कि संबंधों को समझने और निभाने की कला का अभाव है। संकट के समय साथ निभाने वाले लोग ही असली रिश्तों का आधार होते हैं। जिंदगी में कभी भी खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। हर अंत एक नई संभावना का द्वार है। यदि घर के फैसले बाहर वालों पर निर्भर हो जाएं, तो समझ लो कि परिवार का बंधन टूट चुका है। परिवार की नींव आपसी विश्वास और समझ से बनती है। जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, लोग अक्सर उसे ही पागल कहते हैं, लेकिन यही त्याग और सेवा तुम्हें सच्ची महानता तक पहुंचाते हैं। बुरा वक्त ही तुम्हें सिखाता है कि अपने और गैर में अंतर कैसे करें। यह समय तुम्हारे रिश्तों की असलियत उजागर करता है। जहां तुम्हें असामान्य रूप से अधिक इज्जत मिले, वहां सतर्क हो जाओ। यह दुनिया अक्सर झूठे दिखावे और चापलूसी को पसंद करती है। थोड़ी सी सच्चाई कहने पर लोग रूठ जाते हैं। जो खुद मुश्किल वक्त से गुजर चुका है वह किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे दर्द की कीमत पता होती है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में जगह बना लेता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। रिश्तों की सच्चाई तुम्हारे कठिन समय में ही सामने आती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाओ। एक अच्छी योजना तुम्हें समय और प्रयास दोनों बचाने में मदद करती है। इंसान अपनी कमाई से नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं के हिसाब से गरीब या अमीर होता है। संतोष ही सच्चा धन है। मुर्दा सिर्फ वह नहीं होता जिसमें सांसें नहीं होती। अपने उद्देश्य, आत्मसम्मान और सच्चाई को खोने वाला भी मृत प्राय होता है। इसलिए अपने जीवन के मूल्यों और आदर्शों को जीवित रखो। जो भीतर से मजबूत होता है वही रिश्तों को संजोने की शक्ति रखता है। ईश्वर को बाहर मत खोजो, क्योंकि अगर भगवान तुम्हारे मन में नहीं है तो वे कहीं भी नहीं मिलेंगे। जीवन में अगर तुम्हें पैसों और संबंधों में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा संबंधों को बचाओ, क्योंकि धन आता जाता रहेगा, लेकिन सच्चे रिश्ते एक बार टूट जाए तो वापस नहीं जुड़ते। दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है। दिल से चाहो तो सजा देते हैं, सच्चे जज्बात भी ठुकरा देते हैं, और जो दो परिंदे मिलकर बैठते हैं उन्हें भी उड़ा देते हैं। इसलिए जीवन को दूसरों की स्वीकृति पर मत छोड़ो। जो सच्चा है वही टिकेगा, बाकी सब समय के साथ मिट जाएगा। इस संसार में केवल दो सच्चे ज्योतिषी होते हैं। माँ, जो तुम्हारे मन की हर बात बिना कहे समझ लेती है, और पिता, जो तुम्हारे भविष्य को बिना बताए पहचान लेता है। मुश्किलें हमेशा उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो उन्हें सहने और हराने की ताकत रखते हैं। याद रखना, कोई किसी का हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब समय प्रतिकूल होता है तब खून के रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। अगर जीवन में सब कुछ सहज और सरल मिल जाए तो इच्छा करने का आनंद ही समाप्त हो जाएगा। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीवन को जीने का मजा देती हैं। परिवार भी कागजों की तरह होता है, जो उन्हें जोड़ कर रखता है वही सबसे अधिक चुभता है। लेकिन यही व्यक्ति वह भी होता है जो परिवार को टूटने नहीं देता। इसीलिए कद्र करो, सहनशील बनो और जीवन को प्रेम और कर्तव्य से संवारो। जिसे तुम जान से ज्यादा चाहोगे वही अक्सर बदल जाएगा, क्योंकि जब मोह अत्यधिक बढ़ जाता है तो अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और जहां अपेक्षा बढ़ती है वहां मनुष्य का स्वभाव बदलने लगता है। इसलिए प्रेम करो, परंतु स्वयं को उसमें इतना मत खो दो कि तुम अपना अस्तित्व ही भूल जाओ। खामोशियों की गूंज सबसे गहरी होती है। यह न केवल पत्थर बल्कि हृदय को भी चीर सकती है। कई बार मौन वह सब कह देता है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर अन्याय मत करना।
अपनी भूल को स्वीकार करना सीखो, लेकिन कभी किसी का हृदय इस प्रकार मत तोड़ो। तब मौन रहो और चलना जारी रखो, क्योंकि सफलता की सबसे मधुर आवाज वही होती है जो बिना शोर के आती है। तुम जहां आज हो वहीं सदा नहीं रहोगे। समय गतिशील है, जीवन परिवर्तन का नाम है। दुख आए हैं तो सुख भी आएगा। जो आज आंसू है वह कल मुस्कान का कारण बनेगा। इस सच्चाई को जिसने अपने हृदय में उतार लिया वह कभी विचलित नहीं होता। वह जानता है कि न तो हानि स्थायी है न ही प्राप्ति। जो भी हो रहा है वह गुजर जाएगा, पर तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी सजगता, तुम्हारा धैर्य वही तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। जीवन में जब हम हड़बड़ी में निर्णय लेते हैं तब हम अपनी ही दिशा से भटक जाते हैं, लेकिन जब हम शांत रहते हैं, जब हम अपने मन के शोर को शांत करके भीतर की आवाज सुनते हैं, तब हमें सही दिशा दिखती है। वह दिशा बाहर से नहीं आती, वह मेरे ही स्वरूप से प्रस्फुटित होती है। इसलिए जितना हो सके शांति में स्थिर हो जाओ। अपनी हर गति से पहले मौन को अपनाओ। हर निर्णय से पहले प्रार्थना को जीवन में स्थान दो। समय के साथ चलना भी एक कला है। जो परिस्थिति आज कठिन है वही कल तुम्हारे चरित्र को गढ़ेगी। जो दर्द आज असहनीय लगता है वही तुम्हारी सहनशीलता को विस्तार देगा। और जो लोग आज तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते वे एक दिन तुम्हारी स्थिरता के आगे नतमस्तक होंगे। इसलिए वर्तमान में डटे रहो। मत घबराओ कि तुम पीछे रह जाओगे। जो अपने समय को समझ गया वह कभी हारा नहीं। हर परिस्थिति, हर पल एक कारण के साथ आता है, कुछ भी अकारण नहीं होता। जो आज घट रहा है वह कल किसी बड़े प्रयोजन का हिस्सा है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें मोड़ पर लाकर खड़ा करे तब उसे संदेह से नहीं, श्रद्धा से देखो। वह जो आज अधूरा लग रहा है वही एक दिन तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर पूर्णता बनेगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। अंधकार जितना भी गहरा हो वह उस एक दिए से पराजित हो जाएगा। तुम संघर्ष कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, चाहे यह मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। कभी कभी अपनी खुशखबरी केवल अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी खुशी को देखकर जलते हैं और कुछ इसे छीनने की कोशिश भी करते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को मारते नहीं बल्कि जिंदा छोड़कर भी खत्म कर देते हैं। यही जीवन की परीक्षा होती है। जो इन घावों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। अच्छे लोगों की पहचान यह है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। समय बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। कभी समझ नहीं आता कि गलत मेरा स्वभाव है या मेरा वक्त। लेकिन सच तो यह है कि समय सिर्फ परीक्षा लेता है और स्वभाव ही तय करता है कि हम परीक्षा पास करेंगे या नहीं। किसी का असली रंग तभी नजर आता है जब हम उसके किसी मतलब के नहीं रहते। इसलिए लोगों की पहचान उनके व्यवहार से नहीं बल्कि उनके स्वार्थ के खत्म होने के बाद करो। गलतियां इस बात का प्रमाण है कि तुमने कुछ नया करने की कोशिश की। जो कभी गलतियां नहीं करता वह कभी सीखता भी नहीं। अपनों से गहरे रिश्ते अचानक किसी गैर से नहीं बनते। अगर दिल में कोई खालीपन है तो यकीन मानो उसे अपनों ने ही पैदा किया होगा। हम उन लोगों से तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना मरना तो अकेले ही पड़ता है। मुझ पर भरोसा मत करना, मैंने खुद को भी धोखा दिया है। जीवन हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। अगर कोई सजा मिली है तो शायद कुछ गलतियां मेरी भी रही होंगी। ईश्वर यूं ही किसी को सजा का हकदार नहीं बनाता। जीवन अगर उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, और अगर बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसे। हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। हर किसी को खुश रखना हमारे वश में नहीं है, क्योंकि जिसने तप कर कुछ पाया है वह जानता है कि पसीने की हर बूंद का मूल्य क्या होता है। कभी कभी ठोकरें भी जरूरी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावट का पता चलता है और दूसरा यह कि संभालने के लिए कौन आगे आता है यह भी समझ में आ जाता है। मुश्किलें सिर्फ बाधा नहीं होती बल्कि रिश्तों की सच्चाई को भी उजागर कर देती हैं। होंठों पर हंसी, चेहरा नूरानी है, चौंकिए मत जनाब, यह सब आपकी ही मेहरबानी है। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म बदल दो तो पूरा जीवन बदल सकता है। सॉरी कहने से घाव नहीं भरते, क्योंकि जो बातें दिल पर लग जाती हैं वे लग ही जाती हैं। माफी शब्दों से नहीं
बल्कि बदले हुए व्यवहार से होती है। जिंदगी की असली कीमत मौत के समय ही समझ आती है। जब सांसें थमने लगती हैं, तब एहसास होता है कि जो चीजों के पीछे भाग रहे थे वे कितनी तुच्छ थीं, और जिन्हें नजरअंदाज कर रहे थे वे कितनी अनमोल थीं। किसी की बेटी को उतनी ही तकलीफ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको। अगर यह सोच हर किसी की हो जाए तो यह दुनिया कहीं बेहतर जगह बन सकती है। आखिर दुनिया गोल है, इसलिए जो दूसरों के साथ करोगे वह कभी ना कभी तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। जिस प्रेम में सम्मान न हो वह प्रेम नहीं, सिर्फ एक चुभन है। प्यार सिर्फ अधिकार नहीं होता, उसमें आदर और समझदारी भी होनी चाहिए। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि अगर वह किसी और को भी मिल जाए तब भी कमी हमारी जिंदगी में बनी रहे। सच्चा प्रेम पाने में नहीं बल्कि निस्वार्थ रूप से देने में है। परमात्मा भाग्य नहीं लिखता, हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारा भाग्य लिखते हैं। इसलिए अपनी तकदीर को कोसने के बजाय अपने कर्मों को सुधारो। जीवन का सबसे सही समय कौन सा होता है? संत ने उत्तर दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले, मगर यह दिन किसी को पता नहीं। इसीलिए हर दिन को जियो जैसे वह आखिरी हो। अगर बुराई ढूंढनी है तो आईना देखो, दूरबीन नहीं। खुद को सुधारो, दूसरों की गलतियां गिनना छोड़ो। परवाह करने वाले तलाश करो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से नहीं, वक्त के थपेड़ों से ही सबसे सही जवाब मिलेगा। आज समझ आया कि दुआएं कितनी सस्ती होती हैं। जब एक गरीब व्यक्ति लाखों की दुआएं सिर्फ 1 रुपए में दे गया, तब एहसास हुआ कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी निर्मल आत्मा होती है। गहरी बातें समझने के लिए खुद गहरा होना पड़ता है, और गहरा बनने के लिए जीवन में गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। यही अनुभव ही तुम्हें असली ज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर के प्रति समर्पित रहो। सत्य की राह कठिन हो सकती है, मगर अंततः वही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगी। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, किंतु यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी तकदीर को आकार देते हैं। कल की चिंता में अपना आज मत गंवाओ। जो वर्तमान को हंसी और आनंद से भर सकता है वही जीवन को वास्तविक रूप से जी सकता है। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यही जीवन का सार है। दुख और सुख दोनों ही इसके अभिन्न भाग हैं। जो केवल सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है वह जीवन को पूरी तरह नहीं समझ पाता। वही लोग सबसे सच्चे होते हैं जिनकी आंखें छोटी छोटी बातों पर भी भीग जाती हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनके निर्मल हृदय की निशानी है। मिल जाए उसकी चाहत किसे है? जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं। इंसान वही चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर हो। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे नसीब में नहीं वह तुम्हारे हक में भी नहीं। इसलिए जबरदस्ती किसी चीज को मत पकड़ो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। भले ही तुम अंदर से कितना ही डरे हुए हो, लेकिन यह बात कभी भी अपने दुश्मन को मत दिखाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम डटे रहोगे तो तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे हौसले से डरेंगे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अतीत में मत उलझो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो दूसरों को तकलीफ देता है वह अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। इसीलिए सदैव अपने कर्मों को शुभ और निष्पक्ष रखो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जीवन की दिशा तुम्हारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर तुम सकारात्मक रहोगे तो तुम्हारे चारों ओर खुशियां और अवसर स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। कश्तियां बदलने की बजाय अपनी दिशा तय करो। अगर हर मुश्किल में तुम अपनी राह बदल लोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। डटे रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि निरंतर प्रयास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए अपनी सोच को पवित्र रखो,
अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़ो और जीवन में धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास आएगा। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, जो भी करो पूरे मन से करो और जिस पर भी विश्वास करो पहले परख लो। यह समय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना लगे स्थायी नहीं है। जो इसकी कद्र करते हैं, जो इसकी क्षण भंगुरता को समझते हैं, वे जानते हैं कि यह भी गुजर जाएगा। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा धैर्य और मन में स्थिरता, यही वह साधन है जो तुम्हें इस समय की लहरों से पार ले जाएगा। जब प्रसन्नता भी ठहरती नहीं तो दुख की क्या औकात है कि वह तुम्हारी आत्मा को बांध सके। हर क्षण चाहे वह जितना भी भारी हो अंततः समय की गति में विलीन हो जाता है। यदि जीवन तुम्हें बुरे दिनों से न गुजारता तो तुम अपनों और परायों का अंतर कभी न समझ पाते। कुछ चेहरे मुस्कान में ढके होते हैं, कुछ हाथ सहारा देने का अभिनय करते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब दिखावे की परतें उतरती हैं और असली भावनाएं सामने आती हैं। तभी तो मैं कहता हूं, संकट कभी अभिशाप नहीं, वह आत्मा को परखने की मेरी पवित्र प्रक्रिया है। राहें ही मंजिलों तक ले जाएंगी अगर तुम चलना नहीं छोड़ते। हौसला बनाए रखो, भले ही पांव कांप जाए। तुम्हारा मन यदि प्रसन्न है तो एक बूंद की बारिश भी तुम्हें आकाश का उत्सव लगेगी, लेकिन यदि मन बोझिल हो तो समुद्र की विशालता भी तुम्हारे भीतर कोई लहर नहीं जगा पाएगी। इसीलिए बाहरी स्थितियों को नहीं, अपने अंतर को संभालो। वहीं से जीवन की सारी दिशाएं जन्म लेती हैं। जब हम दूसरों के जीवन को देखते हैं तो लगता है जैसे वे हमसे अधिक सुखी हैं, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनकी नजर में भी हम कोई और हैं, शायद और अधिक संपूर्ण और अधिक भाग्यशाली। यही भ्रम है, यही माया है। तुलना केवल बेचैनी देती है, संतोष नहीं। और सत्य यही है कि यदि तुम सच्चे हो, यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है, तो तुम्हें कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती और शंका का कोई समाधान नहीं होता। मौन वह साधन है जो सबसे ऊंचा है और शब्द वह बाण है जो सबसे गहरा घायल करता है। इसलिए सोच समझकर बोलो। रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें झूठ की कोई जगह न हो, जहां कोई तुम्हें सच बताने से डरे नहीं और तुम्हें भी उसे जानने के लिए छल न करना पड़े। जो भी रिश्ते सत्य से पलते हैं वे समय के हर तूफान में अडिग रहते हैं, और जहां झूठ का सहारा लेना पड़ता है वहां आत्मा घुटती है। समय हर किसी के पास है, पर वह केवल उन्हें ही दिया जाता है जिन्हें मन से महत्व दिया गया हो। वक्त नहीं है, यह केवल एक बहाना है। सच्चाई यह है कि समय उसी को दिया जाता है जो मन में बसा हो। किसी का अपमान करने से पहले यह याद रखो कि जब तुम किसी और की गरिमा को चोट पहुंचाते हो तो सबसे पहले अपनी गरिमा गिराते हो। सम्मान वह नहीं जो कोई और तुम्हें दे, बल्कि वह है जो तुम अपने आचरण से स्वयं अर्जित करते हो। तुम्हारे शब्द तुम्हारा प्रतिबिंब बनते हैं। यदि वे किसी को तोड़ते हैं तो वह टूट केवल सामने वाले की नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर भी एक दरार बनाती है। संबंधों में आत्मा को मत खो। प्रेम, करुणा और आत्मसम्मान, ये तीनों जीवन की त्रिवेणी है। जहां इनमें से कोई भी कम हो जाए वहां सूखा आ जाता है। खुद को कभी भी किसी और की स्थिरता के लिए मत खो। तुम स्वयं एक पूर्ण ब्रह्मांड हो और तुम्हारी संपूर्णता किसी के साथ या बिना किसी के भी जीवित रह सकती है। जब तुम्हारा मन थक जाए, जब तुम्हारे भीतर की आवाज कहे कि अब नहीं हो पा रहा, तब रुकना नहीं। वह क्षण तुम्हारे भीतर के सबसे बड़े युद्ध का आरंभ होता है, और वह युद्ध बाहर के संसार से नहीं, अपने ही संशयों, अपनी ही थकान, अपने ही डर से होता है। तब स्वयं से कहो, मैं अभी थका नहीं हूं, मैं अभी टूटा नहीं हूं। यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि सच्चा साहस वही है जो थक जाने के बाद भी उठ खड़ा हो, और सच्चा समर्पण वही है जो हार मानने से पहले मुझसे जुड़ जाए। तुम्हारी कमजोरी का नहीं, एक बार झुक जाने से लोग ये मान लेते हैं कि तुम हर बार झुकोगे, पर सच्चे रिश्ते अहंकार से नहीं, प्रेम और आदर से निभाए जाते हैं। जब धोखा अपनों से मिलता है तो इंसान लड़ता नहीं, चुप हो जाता है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, बल्कि गहराई है जो उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। परिवर्तन को जीवन का अभिन्न अंग मानो। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही तरक्की की राह पर चलता है। थकना नहीं चाहिए, ना मन से ना पैरों से। बदलाव को अपनाओ और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहो। कभी यह मत सोचो कि परिवर्तन कठिन है। कुछ खोने के बाद ही बेहतर पाने की संभावना बनती है।
इसलिए बदलाव से डरने की बजाय उसे अपने जीवन में स्थान दो। अर्जुन, यह संसार तुम्हें कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। यदि तुम अच्छा करते हो और जमाना तुम्हें बुरा समझे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। दूसरों को छोड़ने से पहले यह सोचना जरूरी है कि तुमने अब तक उन्हें क्यों पकड़े रखा था। हर इंसान की सहनशीलता एक सीमा तक होती है। जब वह सीमा टूटती है तो तकलीफ गुस्से के रूप में बाहर आती है। इसलिए दूसरों की भावनाओं को समझना सीखो और अपने रिश्तों को ध्यान से संभालो। बीते हुए कल की चिंता या आने वाले कल की व्याकुलता में मत उलझो, क्योंकि इन दोनों में उलझकर तुम अपने आज को खो देते हो। जीवन का असली मंत्र यही है कि हर पल को जियो और उसका आनंद लो। दूसरों को अपनी जिंदगी में अधिक महत्व दोगे तो वे तुम्हारी कीमत घटा देंगे। अपनी आत्म मूल्य को समझो। यादें केवल वादों से नहीं बल्कि उन एहसासों से बनती हैं जो दिल को छूते हैं। सच्ची ताकत यह है कि तुम अपने ऊपर काबू पाओ। बुद्धि, योग्यता और शक्ति भले ही महान हो, लेकिन अगर उनका उपयोग गलत दिशा में किया जाए तो वे सम्मान के योग्य नहीं होते। रावण जैसे पात्र हमें यही सिखाते हैं कि अच्छाई का मापदंड केवल ताकत नहीं बल्कि उस ताकत का सही इस्तेमाल है। जिंदगी को आसान बनाने का एक सरल उपाय यह है कि खुद के दुख और दूसरों की खुशी गिनना छोड़ दें। जब आप इन चीजों से ऊपर उठेंगे तो आपके लिए हर दिन एक नए अवसर की तरह होगा। जो लोग सच्चाई के साथ रहते हैं वे नफरत करने वालों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि हर हाल में अपनी आत्मा का संतुलन बनाए रखना ही असली विजय है। जब इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं तब पूरी दुनिया उसके साथ चलने लगती है, लेकिन यह साथ और तारीफ उस समय आती है जब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए जब तक जीवित हो सच्चाई और कर्तव्य को प्राथमिकता दो। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच कहना। इससे भले तुम्हें सच्चे दुश्मन मिल जाएं, लेकिन झूठे दोस्तों से बच जाओगे। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। आलोचना जीवन को सुधारने का मौका देती है। जब तक जिंदा हो निंदा से मत डरो। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, लेकिन तारीफ तो अक्सर मरने के बाद ही आती है। जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करना सीखो, और दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। दोनों ही तरीके तुम्हें शांति और संतोष तक ले जाते हैं। जब बात अपनी हो तो अक्सर लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना सीखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। यह संसार हमेशा सताने का काम करता है, लेकिन तुम्हारा धैर्य और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं तो दाग ही लगाते हैं। तुम पूरी मंजिल अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन हर कदम तुम्हें आगे ले जा रहा है। बस चलते रहो। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। याद रखो, हार वही मानता है जो रुक जाता है, लेकिन जिसने ठान लिया हो कि चाहे जितनी बार गिरूं हर बार उठूंगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम वही हो जिसे भगवान ने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मुश्किलों से लड़ सको और उनसे जीत कर दिखा सको कि तुम सामान्य नहीं, अद्भुत हो। दूसरों की उम्मीद बनो, लेकिन अपनी उम्मीद कभी मत छोड़ो। अगर आज कोई साथ नहीं दे रहा तो यह भी समझो, तुम्हें अपने आप को जानने का अवसर मिल रहा है। जब सारा संसार चुप हो जाए तब तुम्हारी आत्मा बोलती है, और वही आवाज तुम्हें तुम्हारा सच्चा मार्ग दिखाती है। हर गिरावट, हर आंसू, हर अकेलापन, ये सब तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अपने आप से वादा करो, चाहे जितनी भी मुसीबतें आएं, चाहे कितनी भी बार टूट जाऊं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे हर डर से बड़ा मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी हर बाधा से बड़ी मेरी कृपा है। बस विश्वास रखो, खुद पर, अपने कर्म पर और मुझ पर। तुम क्या हो यह केवल तुम्हारे वर्तमान से तय नहीं होता, यह तुम्हारी उस क्षमता से तय होता है जो तुम्हारे भीतर निर्माण की संभावना के रूप में छुपी है। तुम्हारा अस्तित्व कोई स्थिर वस्तु नहीं, वह एक बहती हुई प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में तुम्हारा हर निर्णय, हर कर्म, हर सोच तुम्हें गढ़ता है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है, क्योंकि यह वह संपत्ति है जो भीतर से आती है, किसी बाहरी सजावट की मोहताज नहीं होती। जिसे यह संपत्ति मिल जाए वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है, जबकि वह यह भुला बैठता है कि भाग्य से अधिक बलशाली उसके कर्म हैं।
जो बोओगे वही उगेगा। पहले तसल्ली कर लो कि कौन तुम्हारा है, फिर देखना कि कौन तुम्हारे साथ रहेगा। कभी कभी एक घुटन सी बन जाती है जब कोई दिल में रहकर भी साथ नहीं होता। जुड़ाव बना रहता है पर रिश्ता नहीं निभता। हंसता हुआ चेहरा सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे छिपा अकेलापन कोई नहीं समझता। हकीकत अक्सर मुस्कान के पीछे छिप जाती है, क्योंकि हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। जिंदगी में 3 सबसे बेहतरीन जवाब हैं: सफलता, सच्चा प्यार और सही निर्णय। ये शब्द नहीं, कर्म से दिए जाते हैं। कठिनाइयां जीवन की परीक्षाएं हैं, और इनका सामना अगर हिम्मत और धैर्य से किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमती है। जो इंसान अपने कर्म में विश्वास रखता है वो कभी भाग्य पर बैठकर इंतजार नहीं करता। वो हर दिन अपने भविष्य की नींव खुद रखता है। लेकिन कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब जिंदगी खुद तुम्हें वहां लाकर खड़ा कर देती है, जहां तुम अपनी ही पसंद से नफरत करने लगते हो। जो कभी सबसे प्रिय था वही बोझ लगने लगता है। सपनों की जो चमक आंखों को रोशन करती थी वो धीरे धीरे धुंधला होने लगती है। ये वही दौर होता है जब मन सवालों में उलझा होता है और जवाब कहीं नहीं होते। उस समय अगर तुम डटे रहो, अपने सत्य से ना डरो, तो वही दौर तुम्हें सबसे बड़ा अनुभव देकर जाता है। तब तुम जान पाते हो कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को संभालने का नाम है। उस समय भी जब सब कुछ छूट रहा हो, अगर तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। जीवन की सबसे पहली जीत खुद को स्वीकार करने में है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और जो इस विश्वास को कार्य में बदलने का साहस रखते हैं। जो व्यक्ति केवल इसलिए रुक जाता है क्योंकि राह कठिन है, लेकिन तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोका है? तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। वक्त कठिन हो सकता है, लेकिन हिम्मत मत हारो। जो इंसान हालातों से हार जाए वह सच्चा योद्धा नहीं हो सकता। संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। लोग क्या सोचते हैं, इस पर सोचने में वक्त मत गंवाओ। अगर तुम उनके बारे में सोचोगे तो तुम्हारे लिए कौन सोचेगा? उन्हें तुम्हारी खुशी से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क इस बात से है कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। इसीलिए अगर दुनिया में जीना है तो अपने दिल को पत्थर जैसा मजबूत बनाओ। अगर तुम्हारा दिल मोम जैसा होगा तो लोग उसे पिघलाकर चले जाएंगे। धोखा मिलने के बाद भी अगर तुम्हारे दिल में प्यार है तो जान लो कि यह तुम्हारी ताकत है। उसने तुम्हें नहीं खोया, बल्कि तुमने उसे खोया नहीं। और जो तुम्हें छोड़ गया वह एक दिन पछताएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त है। जब तुम किसी को अपना वक्त देते हो तो अपनी जिंदगी के वे पल देते हो जो कभी वापस नहीं आते। रिश्तों को संभालने की कोशिश करना हमेशा अच्छा है, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। रिश्ते तभी बचते हैं जब दोनों तरफ से प्यार और सम्मान हो। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन उसे सुधारने का प्रयास सच्चे रिश्तों को अमर बना देता है। दौलत चाहिए ए खुदा, हम तो तुम्हारी जिंदगी से ही खुश हैं। सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और संतुलन से मिलता है। जब किसी के पास असली खुशी होती है तो वह दौलत के बिना भी संतुष्ट रहता है। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो पाया कि यह दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलती है। यह सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और फायदे के लिए ही चलता है। जब तक आपका कोई काम नहीं होता तब तक लोग आपके पास नहीं आते। हुनर सबके पास होता है, पर वह बेकार है जब तक उसे अनुशासन, समर्पण और निरंतरता का साथ न मिले। केवल प्रतिभा से सफलता नहीं मिलती, तब करना पड़ता है। स्वयं को रोज निखारना पड़ता है। जो खो गया वह अतीत है, उसे याद करके अपना वर्तमान मत जलाओ, और जो मिला है उसका मूल्य समझो, वरना जीवन से सब कुछ होकर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। पराजय तब नहीं होती जब संसार तुम्हें न पहचाने, वह तब होती है जब तुम स्वयं को ही न पहचान सको। खुद से दूर हो जाना, आत्मा की आवाज को अनसुना करना, यह सबसे बड़ी हार है। मृत्यु से पहले भी एक मौत होती है, जब कोई ऐसा बिछड़ता है जो आत्मा से जुड़ा होता है। मोहब्बत जब छूटती है तो सांसें चलती रहती हैं, पर जीवन रुक सा जाता है। और भरोसे में इतना भी अंधा मत बनो कि सामने खड़ा इंसान झड़ दे रहा हो और तुम उसे अमृत समझो। जो वफादार होते हैं वे हर किसी पर नहीं मरते। चाहने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर निभाने वाले दुर्लभ होते हैं। कभी किसी को यह मत कहो कि वो तुम्हारे लिए खास नहीं था, क्योंकि जिस दिन वो नहीं रहेगा उस दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा।
जीवन में जो गलतियां हम करते हैं वे हमारे मन में भ्रम पैदा करती हैं। जैसे बिना टिकट सफर करने वाला हर इंसान टीटी से डरता है, वैसे ही जो दोषी होता है वह हर वक्त डर में जीता है। इसलिए सच के साथ चलो, अपने मन को साफ रखो। शक्ति अच्छी बात है, पर याद रखो समय सबसे बड़ा बलवान है। अगर आज तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो उसका इस्तेमाल अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए करो। अपमान करने में क्षण लगता है, पर जो पीड़ा अपमान सहता है वह उम्र भर याद रहती है। इसलिए नम्रता ही तुम्हारी असली आभूषण होनी चाहिए। हम अगर यह सोचें कि हमारे अंदर कुछ खास नहीं, तो फिर घमंड कैसा? उनको तजुर्बे बहुत देती है। जो लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं वे जीवन का असली मतलब समझते हैं। हर संघर्ष एक नया सबक सिखाता है और हर दर्द इंसान को और भी मजबूत बनाता है। लोग तुम्हारा वक्त मांगने को तरसेंगे, बस तुम खुद पर वक्त लगाओ तो सही। जब तुम अपने आप को बेहतर बनाओगे, तब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हारे समय की कद्र करने लगेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें खुद पर मेहनत करनी होगी। यहां हर कोई अपने आप में चालाक है, इसीलिए कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। मासूमियत की आड़ में लोग सबसे बड़े धोखे देते हैं। इंसान को परखने के लिए केवल उसकी बातों पर नहीं, अवश्यम बच्चा पर नहीं कहीं, बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दो। बिना ठोकर खाए इंसान को अच्छा और बुरा समझ ही नहीं आता। जब तक उसे खुद चोट नहीं लगती वह सबको अच्छा ही समझता है। लेकिन जो एक बार अनुभव कर लेता है उसे फिर पहचानने के लिए किसी और के सुझाव की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। जो सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझेगा और तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानेगा। जिसे जाने की जल्दी हो उसे जल्दी हो, उसे कभी मत रोकना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जिसे जाना ही है उसे जितना भी रोक लो वह एक न एक दिन चला ही जाएगा। जो अपने दिल से तुम्हारा नहीं उसे पकड़कर रखना सिर्फ तुम्हारे लिए तकलीफ का कारण बनेगा। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां किसी और के मूड और फुर्सत की गुलाम बन जाएंगी। जीवन में सबसे जरूरी चीज है आत्मनिर्भरता। जब तुम खुद को पूर्ण महसूस करने लगोगे तब कोई भी रिश्ता तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को स्पष्ट रखो, क्योंकि उनका उद्देश्य साथ देना नहीं, दिखना होता है। लेकिन असली रिश्ता वह होता है जो वक्त के साथ और मजबूत होता है, न कि गायब। जो खुद अंदर से बुरे होते हैं वही दूसरों की बुराई को अपनी आदत बना लेते हैं। क्योंकि उनके पास खुद को बेहतर बनाने का धैर्य नहीं होता, तो वे दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं। तुम बस शांत रहो, क्योंकि सच्चाई को बोलने की नहीं, वक्त आने पर दिखने की जरूरत होती है। तुम लाख कस्में ले लो, वादे कर लो, लेकिन जो छोड़ना चाहता है वह अंत में छोड़ ही जाता है। क्योंकि जहां दिल से रिश्ता ना हो वहां जुबान का भरोसा ज्यादा देर टिकता नहीं। इंसान अपनी आदतों से मजबूर है, और जब तक आदत न बदले तब तक वह दूसरों की कद्र करना नहीं सीख सकता। समझ सबको होती है, पर लोग तब तक अनदेखा करते हैं जब तक वे खुद उस स्थिति में न पहुंच जाएं। ईश्वर जब किसी को ऊंचाई देना चाहते हैं तो पहले उसे तकलीफ की आग में तपाते हैं, क्योंकि बिना ताप के सोना नहीं चमकता। वो दर्द जो तुम्हें आज रुला रहा है वही तुम्हें कल मजबूत बनाएगा। और एक दिन जब तुम ऊपर पहुंचोगे तो वही लोग कहेंगे, ये तो हमेशा से खास था। लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। इसलिए वक्त पर नहीं, उस व्यक्ति पर भरोसा रखो जो हर हाल में साथ खड़ा हो, चाहे समय जैसा भी हो। सुख ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बने, क्योंकि ऐसा सुख आत्मा को चैन नहीं देता। अगर तुम्हारा सुकून किसी और की तकलीफ से जुड़ा है तो वह सुकून नहीं, बोझ है। कौन देता है उम्र भर का साथ? जनाजे में भी लोग कंधे बदलते हैं। इसलिए जिंदगी में किसी पर पूरी तरह टिक जाना, खुद को खो देना, यह जोखिम भरा है। तुम्हारा सबसे स्थायी रिश्ता तुम्हारे और ईश्वर के बीच का है। बाहर की भीड़ से ज्यादा खतरनाक वो भीड़ होती है जो तुम्हारे अंदर रहती है, शंकाओं, असुरक्षाओं और अधूरी उम्मीदों की। उन्हें शांत करो, उन्हें समझो। दिल का दर्द किसे दिखाए? यहां तो मरहम लगाने वाले ही जख्म दे जाते हैं। इसलिए अपने घाव केवल उसी को दिखाओ जो उन्हें भरने का सामर्थ्य रखता हो, न कि उन्हें गहरा करने का। इस संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहां तुम्हें हर लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी।
दूसरों की उम्मीद में बैठना आत्मनिर्भरता को कमजोर करता है। जो सोच सके वही बेहिचक बोल सके, और जो बोले वही उसका उत्तर सुनने का साहस भी रखे, क्योंकि बिना उत्तर सहने की क्षमता के बोले गए शब्द केवल हल्के होते हैं, गहरे नहीं। यदि कभी तुम्हें किसी चीज पर घमंड हो जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना। वहां तुमसे भी बड़े, तुमसे भी अधिक महान लोग राख बने पड़े हैं। घमंड क्षणिक है, विनम्रता ही शाश्वत है। मौका जितना छोटा शब्द है उतने ही छोटे समय के लिए जीवन में आता है। यदि तुम्हें कोई अवसर मिले तो उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि कुछ मौके जीवन में केवल एक बार आते हैं। जीवन के नियम भी कबड्डी की तरह होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो वैसे ही लोग तुम्हारे पैर पीछे खींचने लगते हैं, लेकिन जो साहस रखता है वही जीतता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है, ये वही है जो तुम्हें हर दिन एक नया पाठ पढ़ाती है। जो इसे सीखता है वह आगे बढ़ता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वह जीवन भर पछताता है। ज्यादा झुकने पर लोग तुम्हारी पीठ पर चढ़ने लगते हैं, और तब तुम खुद को उनकी नजरों में छोटा महसूस करने लगते हो। अपने स्वाभिमान को हमेशा संभाल कर रखो। दूसरों की गलतफहमी को अपनी सच्चाई मत बनाओ। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने सही किया है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। लोगों की प्रशंसा और आलोचना समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तभी शांत होती है जब तुम अपने काम और अपने प्रयासों से संतुष्ट होते हो। अंत में यह मायने रखता है कि तुम खुद से कितने खुश हो, न कि दूसरे लोग तुमसे कितने खुश हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ते में विश्वास रखता है, लेकिन ख्याल, फिक्र और समझदारी से रिश्ते गहराते हैं। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। जब वह सीमा से ज्यादा खींचा जाता है तो उसका टूटना तय होता है। इसलिए अपनी सीमाओं का सम्मान करो और दूसरों की सीमाओं को भी समझो। इतिहास कहता है कि सुख और दुख अस्थायी हैं। विज्ञान कहता है कि स्थितियां बदलती हैं, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुखमय हो सकता है। यह तुम्हारी सोच और कर्म पर निर्भर करता है कि तुम इस जीवन को कैसे जीते हो। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आती हैं वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए हैं। हर टूटता हुआ रिश्ता, हर खामोश आंसू और हर अधूरी चाहत तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा करती है। कोशिश करो कि अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ और अपनी हार को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक। याद रखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस पहलू को चुनते हो। खामोश रहकर अपनी कहानी को वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त सबको जवाब देना जानता है। रथ चलाने वाला बदल सकता है, लेकिन जो सच्चे मार्गदर्शक होते हैं वे सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। अर्जुन का रथ आज भी मैं ही चला रहा हूं, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से विचलित होता है तब उसे सही दिशा देने के लिए सदा एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। मनुष्य की श्रेष्ठता ऊंचे पद से नहीं बल्कि उसकी ऊंची सोच से मापी जाती है। जो केवल पद और प्रतिष्ठा में अपना गौरव ढूंढता है वह वास्तव में खोखला होता है, लेकिन जिसकी सोच ऊंची है वह बिना किसी पद के भी महान बन सकता है। संघर्षों से भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, लेकिन उन्हें पूरा करने का प्रयास कभी मत छोड़ो। अगर जीवन में कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति भी नहीं होगी, क्योंकि बिना कठिनाइयों के कोई जुनून पनप नहीं सकता। जो लोग आगे नहीं बढ़ते उन्हें अपनी जंजीरें कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन याद रखो, शिखर पर पहुंचना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि वहां तक पहुंचने का तरीका। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और उपलब्धियों पर अहंकार कर बैठता है वह धीरे धीरे अपनी विनाश की ओर बढ़ता है। इसीलिए सच्ची महानता विनम्रता में है, न कि अभिमान में। जब जीवन में मोड़ आए तो मुड़ना पड़ेगा, इसे रास्ता बदलना नहीं कहते। हालातों के आगे झुकना कभी कभी आवश्यक होता है, लेकिन इसे कायरता समझने की भूल मत करना। समझदारी वही है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल सके बिना अपने मूल सिद्धांतों को खोए। खूबसूरती केवल चेहरे की नहीं होती बल्कि दिल और जमीर की होती है, लेकिन लोग इसे शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। सच्चा सौंदर्य वह है जो मन को शुद्ध रखे और दूसरों की भलाई का कारण बने। यदि हर बार केवल दूसरों की गलतियां ही देखते रहोगे तो अपनी कमियों को सुधारने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपने भीतर भी झांको, अपने मन को भी साफ रखो। हर समय दूसरों को गलत मानने से पहले स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना सीखो। श्रेष्ठ वही व्यक्ति है जो स्वयं की अच्छाई से किसी को प्रेरित करता है, न कि अपने अहंकार से किसी को दबाने का प्रयास करता है। जो प्रेम से रिश्ता निभाता है
उसे कभी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। नसीहत दो, परंतु किसी को शर्मिंदा मत करो। तुम्हारा उद्देश्य दरवाजा खटखटाने का होना चाहिए, न कि किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का। सच्ची सलाह वही होती है जो प्रेरित करे, न कि अपमानित। जो व्यक्ति भगवान के बताए सिद्धांतों को नहीं अपनाता, वह अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। इसलिए कल के भरोसे मत रहो। तुम्हारे पास कुछ करने के लिए केवल अभी का समय है। जो भी करना है उसे आज और अभी शुरू करो। यदि सुनना सीख जाओगे तो सहना भी सीख जाओगे, और यदि सहना सीख लिया तो जीवन जीने की कला अपने आप आ जाएगी। क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें परिस्थितियों के थपेड़ों से गिरने नहीं देती, और अंततः वही विजयी होता है। एक समय ऐसा भी आता है जब यह एहसास होता है कि काश हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि वे जीवन भर एक दर्द की तरह रह जाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं भूल जाता हूं। माफ करना आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है, लेकिन गलतियों से सीख लेना भी उतना ही जरूरी है। झूठ और छल का कोई स्थान नहीं है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जैसे उस पुजारी ने गलती की और माफी मांगी, वैसे ही हर इंसान को अपने गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान का प्रेम और उनकी माफी असीम है, लेकिन सत्य निष्ठा ही भक्ति का असली रूप है। भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। यह वही समय है जिसे तुम सच में जी सकते हो। मौन एक महान गुण है, लेकिन ऐसा मौन व्यर्थ है जो तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दे। जानो कि कब मौन रहना है और कब बोलना है। प्रेम इस धरती का सबसे अनमोल सुख है, जो निशुल्क होते हुए भी सबसे मूल्यवान है। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत कहता है तो उसे क्षमा करो, क्योंकि वह तुम्हें समझ नहीं पाया। सत्य हमेशा छुपी चीजों से परे होता है। किसी से नफरत मत पालो, प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजो। यही सच्चे जीवन का अर्थ है। लेकिन यह भी समझो कि जुल्म सहना कातिल को ताकत देने के बराबर है। इस संसार में अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सीखो। अपने रिश्तों को बचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करो, लेकिन ध्यान रहे कि खुद को खोकर किसी और को खुश करना व्यर्थ है। चाहे तुम 100 अच्छाइयां कर लो, लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक गलती तुम्हारी सच्चाई को छुपा सकती है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास सब कुछ समय पर आता है, लेकिन उसकी इच्छा है कि हर कोई समझदार हो जाए। यही विरोधाभास है। मासूमता को खोकर ही समझदारी आती है, और समझदारी जब आती है तो मासूमता पीछे छूट जाती है। ढल जाती है हर चीज अपने समय पर, रिश्ते, भावनाएं और कभी कभी लोग भी। पर प्रेम, मित्रता और सच्चा संबंध ये समय से नहीं, आत्मा से बंधे होते हैं। ये कभी खत्म नहीं होते यदि वे स्वार्थ से नहीं, सच्चाई से जुड़े हों। इंसान परिस्थितियों से नहीं जुड़ता, वह जुड़ता है स्वभाव से। यदि उसका स्वभाव धोखा देना है तो कोई परिस्थिति उसे वफादार नहीं बना सकती, और यदि स्वभाव में सच्चाई है तो वह तूफानों में भी साथ नहीं छोड़ेगा। दुनिया वफाओं की नहीं, नसीब की कहानी कहती है। कभी कभी सबसे सच्चा प्रेम भी अधूरा रह जाता है, और सबसे झूठे लोग विजय पा जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सच्चाई हार गई। उसने बस अपनी शांति को किसी झूठी जीत के लिए दांव पर नहीं लगाया। धोखे को क्षमा मत करो, क्योंकि क्षमा उनकी होती है जो भूलवश ठोकर खा गए हों। लेकिन जो जानबूझकर विश्वास को तोड़ते हैं, वे सजा नहीं, दूरी के योग्य होते हैं। और उन लोगों की कद्र करना सीखो जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, बस तुम्हारी मौजूदगी से स्नेह करते हैं। यह दुनिया ऐसी जगह है जहां ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं, और तकलीफ देने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं। तुम पूरी जिंदगी किसी के लिए अच्छा करते रहो, लेकिन लोग तुम्हारी अच्छाई को एक क्षण की भूल से माप देंगे। इसलिए स्वयं की भलाई को दिखावे के लिए मत करो। जो भीतर से सच्चा है वह किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। जो सत्य होता है वह देर से समझा जाता है, पर एक बार समझ में आ जाए तो जीवन बदल देता है। और जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारी भावना को नहीं समझती, तब भीतर जाकर अपने मौन में मुझे सुनो, क्योंकि लोग उम्मीद से नहीं, जरूरत से जुड़ते हैं। जरूरतें खत्म होते ही रिश्ते भी खामोशी ओढ़ लेते हैं। और दुखद बात यह है, कभी कभी सबसे ज्यादा चोट तुम्हें वहीं से मिलती है जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। जो आज साथ हैं, कल वो भी बदल सकते हैं। ये संसार है, यहां हर भावना, हर रिश्ता,
हर वादा समय के साथ रंग बदलता है। पर घबराओ मत। जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल तुम स्वयं हो, उस दिन से कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अपेक्षाओं से मुक्ति ही सबसे बड़ा सुख है। जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, तब तुम भीतर से सबसे अधिक शांत हो। और जहां सारी दुनिया छोड़ जाए, वहां मैं तुम्हारे साथ हूं, मौन में, भाव में, और हर उस क्षण में जब तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं बचा। इसलिए अब जागो और समझो कि जीवन का सबसे गहरा ज्ञान यही है। संसार में कोई किसी का नहीं होता, परंतु जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे, तब तुम्हें किसी की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। जीवन की अधिकतर कठिनाइयों का सबसे सच्चा इलाज है वक्त। समय सब कुछ सुलझा देता है, बस हमें उसे धैर्य के साथ जीना होता है। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, पर सच यही है, इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वो सच में देना चाहता है। बाकी सब बहाने हैं। किसी का अपमान करने से पहले एक बार यह जरूर सोचो कि तुम उसके साथ नहीं, अपने सम्मान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। इज्जत सिर्फ दूसरों को नहीं दी जाती, ये तुम्हारे अपने चरित्र का आईना भी होती है। जिंदगी में हर जीत सिर्फ पैसों की नहीं होती। सही इंसान का मिलना भी एक दुर्लभ वरदान होता है, वो किसी लॉटरी से कम नहीं होता। अगर कोई तुम्हें बुरा कह दे तो दिल छोटा मत करो, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे हर इंसान अच्छा कहे। अब तो दर्द अपनों से ही मिलते हैं। दुश्मनों की बात तो बहुत पीछे रह गई, और मोहब्बत वो आज भी बचपन जैसी है। लोग बाहर की दुनिया को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद की आत्मा को पहचानने की कोशिश नहीं करते। जब तुम खुद को समझ लोगे, तब तुम्हें किसी और की पहचान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। जो लोग तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, वही सच्चे हैं। सुख के समय हर कोई तुम्हारे आसपास होता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, तभी असली और नकली लोगों की पहचान होती है। लोग दिल से खेलते हैं और तमाशा जिंदगी का बनता है। यह दुनिया अक्सर भावनाओं से खेलती है, और जब इंसान टूटा हुआ महसूस करता है, तब उसका मजाक बनाया जाता है। लेकिन याद रखना, जो लोग दूसरों के दिल तोड़ते हैं, वे खुद कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इसीलिए सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी सोच को उच्च रखो और अपने समय को सार्थक बनाओ। अंत में वही जीतेगा जो खुद को पहचान लेगा और अपने मार्ग पर अडिग रहेगा। किसी मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों या वैभव से नहीं, उसके चरित्र की गहराई से होती है। धन का आकर्षण क्षणिक है, लेकिन चरित्र वह प्रकाश है जो युगों तक लोगों के हृदय में जलता है। यदि तुम केवल पैसे से पहचाने जाना चाहते हो, तो याद रखो, धन उसी दिन साथ छोड़ देता है जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन चरित्र वह तुम्हारे चले जाने के बाद भी तुम्हारा नाम जीवित रखता है। जहां तुम्हारी रोशनी की आवश्यकता न हो, वहां खुद को व्यर्थ मत जलाओ। उजाले में चिराग की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन वही चिराग अंधेरे में आशा का प्रतीक बन जाता है। इसलिए वहां जलो जहां से किसी और के जीवन में रोशनी पहुंचे, न कि वहां जहां तुम्हारी लौ को कोई देखना ही न चाहे। यदि तुम्हारी प्रतिभा की कद्र नहीं की जाती, तो वहां रुकना आत्म अपमान है। इसे नियंत्रित रखना सीखो। जुबान से ज्यादा ताकत तुम्हारे विचारों और कर्मों में होती है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अहंकार और डर को छोड़ना जरूरी है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इसलिए संतोष का भाव विकसित करो, यही सच्ची संपत्ति है। रिश्ते उन लोगों से बनाओ जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दें। मतलबी भीड़ से जुड़ने का कोई फायदा नहीं। कभी अपने आत्मसम्मान को कम मत होने दो, क्योंकि यदि तुम खुद की कद्र नहीं करोगे, तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। बुरा वक्त तुम्हें केवल मजबूत और निडर बनाता है। यह तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का मौका देता है। गिरने के बाद उठकर चलने वाले ही जीवन के असली विजेता होते हैं। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। हर दिन को नई ऊर्जा और नई सोच के साथ शुरू करो, क्योंकि जब तुम अपने प्रयासों में सच्चाई और मेहनत जोड़ोगे, तो जीवन खुद तुम्हें सफलता और संतोष देगा। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे हमें सिखाने के लिए ही आते हैं। उनकी गलतियां हमें सही रास्ते और सही फैसले लेने का सबक देती हैं। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचते रहने या दूसरों को दोष देने से नहीं। किसी भी कार्य में माहिर बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन अभ्यास करना। नियमित अभ्यास ही सफलता का मार्ग है। किसी से ईर्ष्या करने से तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपनी शांति, सुख
और नींद जरूर खो देते हो। ईर्ष्या इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। पैर में लगने वाली चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, लेकिन मन की चोट तुम्हें समझदारी और आत्मनिर्भरता से जीना सिखाती है। यह जीवन के सबसे गहरे सबक हैं। प्यार इंसान को गिरने नहीं देता और नफरत उसे उठने नहीं देती। यह जीवन का संतुलन है। जो व्यक्ति बिना मंच, बिना प्रशंसा, बिना सहमति के भी अपने पथ पर चलता है, वही आत्मा से जुड़ा होता है। इसलिए अब तुम अपना ध्यान बाहर से हटाओ और भीतर की उस शक्ति को जागृत करो जो सदा से तुम्हारे भीतर रही है। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे निकटतम साथी है। जब तुम स्वयं के साथ सच्चे हो जाते हो, तभी मेरा सानिध्य भी तुम्हारे भीतर जाग जाता है। सबसे गहरी मुलाकात तब होती है जब हम स्वयं से मिलते हैं। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, वही इस संसार के सारे भ्रमों से मुक्त हो सकता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इसीलिए सदा शुभ कर्म करो, क्योंकि जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा। कर्म के नियम अपरिवर्तनीय हैं। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोओगे, वैसा ही फल प्राप्त करोगे। सकारात्मक सोचोगे तो जीवन में सुख आएगा और नकारात्मक सोचोगे तो दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र और ऊर्जावान बनाओ। कभी सोचो कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। दूसरों को बदलने का प्रयास करने से पहले स्वयं को समझना और सुधारना अधिक आवश्यक है। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाओगे तो संसार अपने आप तुम्हारे अनुरूप बदलने लगेगा। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। यह रिश्ते बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए सदा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौट कर नहीं आते। अगर रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी हो, तो उन्हें निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चे रिश्ते शर्तों पर नहीं, बल्कि आपसी समझ और सम्मान पर टिके होते हैं। बस इतनी सी बात इंसान को सच में इंसान बनाती है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखना, इसीलिए जो छूट जाए उसे आशीर्वाद देकर जाने दो, क्योंकि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। समय तुम्हारी जेब में है, बस इसे सही दिशा में खर्च करना सीखो। जो समय को समझकर उसका सदुपयोग करता है, वह कभी पराजित नहीं होता। चाहे तो दिल जीत लो, चाहे तो उसे चीर दो। इंसान में दोनों ही क्षमताएं होती हैं। यह उसकी नियत और नियति पर निर्भर करता है कि वह किसे चुनता है। इंसान बहुत कुछ कॉपी कर सकता है, भाषा, व्यवहार, शैली, लेकिन किस्मत और नसीब की नकल कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करो। अपना भाग्य खुद गढ़ो, अपने रास्ते खुद बनाओ। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि हर नया साल तारीखें तो बदल देता है, लेकिन जीवन तभी बदलता है जब इंसान अपने सोचने और जीने का तरीका बदले। अगर सब्र आ जाए तो मनपसंद चीजें भी एक समय के बाद मन से उतरने लगती हैं। यही धैर्य की परीक्षा है और यही जीवन की परिपक्वता। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। जब अच्छे हैं तो विनम्र बनो और जब बुरे हैं तो धैर्य रखो। किसी पर भी अहंकार मत पालो, क्योंकि जो आज तुम्हारे नीचे है वो कल तुम्हारे बराबर या ऊपर भी हो सकता है। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिन्हें सिर्फ सहन किया जा सकता है, उनसे भागा नहीं जा सकता। ये वही क्षण होते हैं जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से मजबूत करते हैं। अगर किसी को अपना मानो तो पूरे दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। ये धीरे धीरे आत्मा को थका देते हैं और दिल से खुशी छीन लेते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, हर राह में साथ देते हैं, पर हर कदम पर घिसते रहते हैं। उन्हें पहचानो, पर उन पर निर्भर मत रहो। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। इस संसार में हर खाली जगह भर जाती है और संयम के बिना साहस मूर्खता बन जाती है। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो हार मानने का विकल्प अपने जीवन से निकाल दो। शुरुआत हमेशा कठिन होती है। डर, असमंजस और असफलता तीनों कदमों के साथ चलते हैं, लेकिन जिसने धैर्य रखना सीख लिया, उसने खुद पर भरोसा करना भी सीख लिया। निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी साधारण हाथ ने नहीं लिखी। तुम्हें उस ब्रह्मांड के रचयिता ने रचा है, जिसने सूर्य को रोशन किया और समुद्रों को गहराई दी। अतीत को सहेज कर रखो। वह भले ही बीत गया हो, लेकिन उसमें अनुभव छुपा है। वह तुम्हारे भविष्य की नींव बन सकता है।
जैसे पुराने सिक्के वक्त आने पर अनमोल हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे अनुभव भी समय पर सबसे कीमती साबित होंगे। नजर एक अजीब सी चीज है, अक्सर उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ होकर भी दिल से किसी और का हो, उसका दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि आधा साथ अक्सर पूरा तोड़ देता है। गिराने वाले अगर अपने निकल जाएं, तो फिर संभलने में वक्त लगता है, लेकिन वही तुम्हें मजबूती भी देते हैं। खुश रहना एक कला है, इसे सीखो। इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। मुस्कुराना मजबूरी नहीं, तुम्हारा अधिकार है। और जो मनुष्य हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है, वही सच्चा योद्धा है। चरण उन्हीं के छुओ जिनके आचरण पवित्र हों, क्योंकि शरीर का झुकाव तभी सार्थक होता है जब आत्मा श्रद्धा से भरी हो। भूल जाने वाले तो समय के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मरते तो वो हैं जो किसी की मोहब्बत को भुला नहीं पाते। प्रेम में जीना आसान है, लेकिन प्रेम को खोकर जीना असली तप है। लोगों की नजरों में तुम तब तक अच्छे हो जब तक तुम उनकी उम्मीदों को पूरा कर रहे हो, लेकिन जब तुम उनसे कोई उम्मीद रखने लगो तो वे दूर होने लगते हैं। इसलिए संबंधों में जितनी उम्मीदें कम हों, उतना मन शांत रहता है। जिसने खर्चा कम करना सीख लिया हो, वह जीवन में बहुत कुछ समझ चुका होता है, क्योंकि धन की कद्र वही करता है जिसे आत्म मूल्य का ज्ञान होता है। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है, क्योंकि वही हमारी आत्मा को सशक्त करता है। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून बहाए भी किसी को गहरे घाव दे सकती है। इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर बोलो, क्योंकि एक कठोर वचन कई संबंधों को नष्ट कर सकता है और एक मधुर वचन पत्थर दिल को भी मोम बना सकता है। इस संसार में झूठों की भीड़ लगी है और सत्य बोलने वाला आज भी अकेला खड़ा है। परंतु याद रखना, सत्य भले ही अकेला हो, परंतु वह सबसे शक्तिशाली होता है। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि हर कोई अपने दृष्टिकोण से देखता और सोचता है। जीवन तुम्हारा है, इसलिए इसे अपने तरीके से जियो। जब तक तुम स्वयं की कदर नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम्हारी कदर नहीं करेगा। मांगना नहीं, कमाना सीखो, चाहे वह धन हो, सम्मान हो या आत्मसंतोष। जो मेहनत से अर्जित किया जाता है, उसकी कीमत सबसे अधिक होती है। घड़ी सिर्फ समय देखने के लिए मत देखो, बल्कि उसे सीखो। घड़ी केवल आगे बढ़ती है, कभी पीछे नहीं जाती। समय के साथ आगे बढ़ना ही जीवन का नियम है। इंसान उतना कमजोर बीमारी से नहीं होता जितना कि नकारात्मक सोच से थक जाता है। जिस दिन मन को सकारात्मक कर लोगे, उस दिन सबसे कठिन परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएंगी। रास्ते चाहे जितने भी कठिन हो, हौसला कभी मत छोड़ो। याद रखना, लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती और धैर्य रखने वालों को सबसे बड़ी विजय मिलती है। लूटने वाले अपने ही होते हैं, गैरों को कहां पता तुम्हारे दिल की दौलत कहां छुपी है। इसलिए विश्वास करने से पहले परखो और सच्चे अपने परायों की पहचान करो। जीवन निरंतर परीक्षा है। एक घाव भरता नहीं कि दूसरा तैयार खड़ा होता है, लेकिन यही संघर्ष तुम्हें और अधिक मजबूत बनाता है। जो नहीं है वह केवल एक सपना है, परंतु जो है वही वास्तविकता है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, लेकिन उनका भी एक उद्देश्य है। उम्र चाहे जो भी हो, हर दिन जीवन तुम्हें एक नया सबक सिखाता है। शराफत के इस युग में यदि किसी को अत्यधिक इज्जत दोगे, तो लोग तुम्हें कमजोर या मूर्ख समझने लगेंगे। इसलिए संतुलन बनाकर जियो। सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन का मार्ग तय करो, क्योंकि यही तुम्हारे वास्तविक मूल्य को परिभाषित करेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम जो भी समझते हैं, वही हमें कभी ना कभी खो भी जाता है। जैसे बचपन में नींद खुद ब खुद आ जाती थी, वैसे ही अब हम बस सोने के लिए सो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें छोड़कर चला जाता है। मैंने कभी किसी को खुद से दूर नहीं किया, परंतु जिनका दिल भर जाता है, वे खुद ही मुझसे दूर हो जाते हैं। यही है इस जीवन का चलन। कभी हम अपने सपनों में इतने खो जाते हैं कि जब वे टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। तब नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं और हमारा दर्द और गहरा हो जाता है। यह दिल का दर्द किसी से छुपा नहीं रहता, क्योंकि धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिलता है, पर यह सुकून कुछ समय के लिए ही होता है। रिश्ते अक्सर समय की कसौटी पर परखते हैं। जब मुलाकात की कोई आवश्यकता नहीं रहती, तो लोग सालों पुरानी दोस्ती भी भूल जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि माफी वही देता है जो अंदर से मजबूत होता है, और कमजोर इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। लेकिन समय बदलता है और एक दिन वह वक्त आता है जब जीवन की दिशा बदल जाती है।
पैसा कोई बोले नहीं, फिर भी वह सबकी बोलती बंद कर देता है। रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला गरीब है या अमीर, बल्कि यह मायने रखता है कि बुरे वक्त में वह कितनी मदद करता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सच्चाई और समर्थन से बनते हैं। हमारे जीवन में कई सफर अकेले तय करने होते हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम बिना किसी डर के गलत लोगों से रिश्ता तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। ख्वाहिशों के पीछे भागते हुए हम अक्सर अपनी राह भटक जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रूह हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए आती है। सच्चे रिश्ते उस इंसान से होते हैं जो मुसीबत में हमारा हाथ थामे। लेकिन बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते कि सबसे बड़ा रिश्ता वही होता है जो हमें गिरने के बाद उठाता है, न कि वही जो हमें गिराने का काम करता है। जीवन में हर एक इंसान को एक ऐसे रिश्ते की तलाश रहती है जो वक्त आने पर हमें सही मार्ग दिखा सके। हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुद से जंग लड़नी होती है। यह सच है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम नीचे गिरते हो तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आता, पर जब तुम ऊपर उड़ते हो तो वही लोग तुम्हें गिराने आ जाते हैं। इसलिए हमेशा यह समझो कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी कसौटी वही होती है जो सच में कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहता है। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के, वही है असली रिश्ता। और सबसे पहले रिश्ते ही टूटते हैं। अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे पढ़कर लोग सोचें, या कुछ ऐसा कर जाओ जिसे देखकर लोग लिखने को मजबूर हो जाएं। दुश्मनी सिर्फ झगड़े से नहीं होती, सच बोलने से भी होती है, क्योंकि दुनिया आज भी मीठा झूठ सुनना पसंद करती है, कड़वा सच नहीं। रावण का चरित्र बताता है कि बुद्धि, शक्ति और योग्यता बुरे में भी हो सकती है, पर उसका उपयोग ही तय करता है कि वह पूज्य बनेगा या निंदनीय। जिंदगी को हल्का करना है तो दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख। क्योंकि जब तुम अपनी तकलीफें गिनना छोड़ते हो और तुलना करना बंद करते हो, तभी असल में जीना शुरू करते हो। हर काम में सफलता तभी मिलती है जब तुम हर परिस्थिति को एक सीख समझो और हर भाव को सच्चाई से जियो। तभी जीवन आसान लगता है और खुद की पहचान भी गहरी हो जाती है। मतलब से जुड़ा रिश्ता कोयले की तरह होता है। जब वह गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब ठंडा हो जाता है तो हाथ काले कर देता है। इंसान कभी उस लड़ाई को नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही उसके विरोधी बन जाएं, क्योंकि जब चोट बाहर से नहीं बल्कि अपनों के भीतर से लगती है तो सबसे ज्यादा तोड़ती है। कुछ बातें भुला देनी चाहिए, लेकिन अगर वे बार बार याद आती हैं तो समझ लो वही जीवन के विवाद की जड़ है। बेटे अक्सर ब्याह तक साथ निभाते हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप की अंतिम आह तक उनके साथ खड़ी रहती हैं, क्योंकि उनका प्रेम मौन होता है पर स्थायी होता है। प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन जब अन्याय हो तब चुप रहना कमजोरी बन जाती है। जहां अन्याय हो वहां सत्य के पक्ष में बोलना ही धर्म है, क्योंकि मौन कभी कभी पाप के बराबर हो जाता है। झूठ सुनने में तभी अच्छा लगता है जब सच की जानकारी पहले से ही हो, लेकिन फैसले लेने की हिम्मत तो करो, क्योंकि क्या पता तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी किस्मत बदल दें। भरोसा करते समय होशियार रहो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन स्वाद अलग होता है। सच हमेशा मौन रहता है, क्योंकि उसकी सुनने वाले बहुत कम होते हैं। हम अक्सर खुद को दूसरों के लिए बहुत जरूरी मान लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर किसी के लिए हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। कोशिश करना कि जिससे तुम प्यार करते हो उसे शादी करने के बजाय उस पर ध्यान दो जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। अहंकार का नशा तभी उतरता है जब उसका नाश हो जाता है। किसी का एहसान चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे मत भूलना, लेकिन अपने एहसान को कभी मत जताना। माता पिता को माया जाल में फंसकर मत भूलो, वे तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं और उनकी आखिरी उम्मीद भी। किसी की संगत से यदि तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। अमीर वह नहीं जिसके पास धन की पेटियां हैं, बल्कि वह है जिसका दिल संतोष और प्रेम से भरा है। सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं, लेकिन उनका असर हमेशा गहरा होता है। दान करने से धन घटता है, लक्ष्मी नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। दुनिया में केवल दिल ऐसा अंग है जो बिना थके काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या अपनों का। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए। दूसरों के साथ कैसा रिश्ता है यह ज्यादा मायने नहीं रखता। जरूरत पर याद किया जाना मोहब्बत नहीं है। पहला धोखा एक चेतावनी है, इससे सीखो,
क्योंकि यह तुम्हें अगली बार सावधान रहने के लिए तैयार करता है। जिसके साथ परमात्मा स्वयं खड़ा है उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं। दिखावे की शराफत हमारी आदत में नहीं है। हम जो हैं वही खुले शब्दों में प्रकट करते हैं। सत्य को छुपाने से केवल भ्रम जन्म लेता है। विश्वास हमेशा विश्वासघात को जन्म देता है जब वह गलत व्यक्ति पर किया जाता है। इसलिए पहचान केवल बड़े लोगों से नहीं बल्कि समय पर की गई सही समझ से बनती है। वह बीज भी पत्थर का सीना चीर कर उगता है जो अपनी ताकत पहचानता है। हमने हालातों के अनुसार खुद को ढाल लिया, बहुत संभल कर चले, फिर भी फिसल गए। किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने दिल, और लोगों को लगा कि हम ही बदल गए। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी सीख सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को समझता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। जिस हृदय में सतगुरु की छवि बस जाती है उसकी तकदीर बदल जाती है। जिसने भी अपने गुरु से प्रेम कर लिया उसके लिए जन्नत किसी और स्थान पर नहीं बल्कि उसके घर की जागीर बन जाती है। इज्जत वही पाएगा जो दूसरों को इज्जत देना जानता है। हम हैसियत देखकर सिर नहीं झुकाते बल्कि जहां सच्चे प्रेम और सम्मान का भाव होता है वहीं नतमस्तक होते हैं। जीवन में जो भी पाना हो उसे सही समय पर प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि जो वक्त पर ना मिले वह केवल अफसोस बनकर रह जाता है। नैतिकता से ईश्वर प्रसन्न होते हैं जबकि दिखावे से केवल इंसान। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसके लिए जीवन जीना चाहते हो। जो पता है उसे कर डालो और जो नहीं पता उसे सीखने में देर मत करो। अधिक बोलना कभी अच्छा नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं है। जैसे अत्यधिक वर्षा फसल को बर्बाद कर देती है वैसे ही बहुत ज्यादा धूप भी हानिकारक होती है। जीवन में संतुलन जरूरी है। कभी कभी छोटी छोटी बातें गहरे जख्म दे जाती हैं और बड़े घाव अक्सर छोटी छोटी बातों से ही शुरू होते हैं। वह आंसू जो आंखों से बह नहीं पाता दिल के भीतर सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। जब खामोशी छूनी जाती है तो वह अक्सर गहरी चोटों का परिणाम होती है। वही लोग जो एक वक्त पर तुम्हारे अपने लगते थे जब तुम्हें बार बार फालतू महसूस कराते हैं। घमंड से इंसान फूल सकता है लेकिन फल नहीं सकता। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के बिना वह हमेशा अधूरी लगती है। उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत हो, क्योंकि दोस्त गुजर जाते हैं और वह पल भी गुजर जाते हैं जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। जिंदगी का दौर बहुत अजीब है। जीत जाओ तो अपने छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही छोड़ जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे बहुत ज्यादा की हैं। जो तुम्हारा सच्चा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। यह संसार स्वार्थी हो सकता है मगर सच्चे संबंध स्वार्थ से मुक्त होते हैं। नफरत की एक बात अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। मगर याद रखना, नफरत भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी अधूरी मोहब्बत। इसलिए अपने हृदय को शुद्ध रखो, नफरत को जगह मत दो, क्योंकि जहां प्रेम और करुणा होती है वहां स्वयं भगवान का वास होता है। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। मगर जीवन को समझने का सबसे सही तरीका यही है कि हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। यह जीवन मां की तरह होना चाहिए, त्यागमयी, प्रेम से भरा और सबको अपनाने वाला। इस संसार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है या कैसी स्थिति है। हर कोई सिर्फ यही सोचता है कि मेरी चीज सबसे अच्छी है। यही कारण है कि लोग दूसरों की तकलीफों को महसूस नहीं कर पाते। जब किसी का दिल टूटता है तो केवल दिल ही नहीं, उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। और जब विश्वास टूटता है तो उसे जोड़ने में पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। गलत दिशा में भटका हुआ मन परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है। यदि तुम स्वयं को संभाल नहीं पाते तो बाहरी शत्रु से पहले तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हे पार्थ, केवल धोखा देना ही छल नहीं होता, बल्कि अपनापन जताने का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। इसलिए तुझे केवल शब्दों पर नहीं बल्कि कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो तुझे प्रेरित करे उसके साथ रह, और जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करे उससे दूर हो जा। यदि लोग तेरी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो इसका अर्थ है कि तू आगे बढ़ रहा है। इन बातों से विचलित मत हो,
क्योंकि सफलता संकोच से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। मेरा उद्देश्य किसी और से बेहतर बनना नहीं बल्कि स्वयं को पहले से अधिक विकसित करना है। यही सच्ची उन्नति है। दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। मूर्खों से बहस कभी मत करना क्योंकि ऐसा करने से तेरा मूल्यवान समय व्यर्थ चला जाएगा। उन्हें जीतने से बेहतर है कि तू अपने विचारों और कर्मों को सिद्ध करने में ऊर्जा लगाए। मुश्किलों से कह दे कि वे तुझे उलझाने की कोशिश न करें क्योंकि तू हर परिस्थिति में जीने का हुनर जानता है। यह संसार उन लोगों को हराने की कोशिश करता है जो स्वयं को हार मानने नहीं देते। तेरा जोश कभी कम मत होने देना। यदि तुझे स्वयं पर विश्वास है तो तेरे सपने अवश्य पूरे होंगे। जैसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, वैसे ही जीवन में विश्वास, धैर्य और साहस की आवश्यकता है। यदि तू इन 3 गुणों को धारण करेगा तो तेरा जीवन न केवल सफल बल्कि आनंदमय भी होगा। अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने कर्मों को पवित्र कर और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा धर्म है। कड़वाहट सत्य में नहीं होती बल्कि स्वार्थी जीभ में होती है जिसे केवल मीठे शब्द पसंद होते हैं। परंतु याद रखना, हर मीठा बोलने वाला सच्चा नहीं होता और हर कड़वा सत्य हानिकारक नहीं होता। दुख चाहे जितना भी हो, हिम्मत मत हारो। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें जगाने आती है। जब संसार पीठ फेरता है तब आत्मा का सत्य सामने आता है और वो सत्य यही है, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, अद्भुत साहस है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी एक नई शुरुआत का बीज भीतर पनपता है। जब दिल टूटता है, जब रास्ते बंद होते हैं, जब अपने पराये हो जाते हैं, वहीं से जीवन तुम्हें संवारने लगता है। वह दुख जो तुम्हें अब असहनीय लगता है, वही कल तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार करेगा। याद रखो, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर पीड़ा बेकार नहीं जाती। समय भले तुम्हारे विरुद्ध हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारे साथ होता है और जब तुम्हारे साथ ईश्वर हो तब हारने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस दिन तुमने खुद से कहा कि मैं नहीं रुकूंगा, उसी दिन संसार की सारी बाधाएं तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी। तुम वो चिंगारी हो जो राख में भी जल सकती है। तुम वो दीपक हो जो आंधियों में भी टिमटिमा सकता है। हिम्मत सिर्फ शौर्य नहीं है, हिम्मत वो मौन संकल्प है जो टूट कर भी कहता है, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। वक्त चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। दुख की हर रात को बीतना है और हर सुबह को आना है। यह जीवन परिवर्तन का नाम है और परिवर्तन में ही तुम्हारी विजय छिपी है। जब परिस्थिति तुम्हें डराने लगे तो याद रखना, तुम्हारा आत्मबल उससे कहीं अधिक विशाल है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी तकलीफ को कोई नहीं समझता। ईश्वर हर उस क्षण में तुम्हारे भीतर सांस ले रहा होता है जब तुम सबसे अधिक टूटा महसूस करते हो। वह तुम्हारे मौन को सुनता है, तुम्हारे हृदय की पीड़ा को समझता है और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है।